नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? पहले से गुरुजी। अच्छा नमस्कार गुरुजी। भैया, यहाँ पर आज दिल्ली में 3 डिग्री टेम्परेचर है। क्या जबरदस्त ठंडी पड़ रही है। और बताइए क्या चल रहा है मार्केट में, कैसा लग रहा है आपको? डर सा है? जो डर गया गुरुजी, जो डर गया समझो घर गया। इतना बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है गुरुजी, इसीलिए। क्या जीवन में कभी गुप्ता जी दुख देखे हैं? जीवन में गुप्ता जी कभी दुख देखे हैं? दुख कोई भी जो बोल रहे हैं डर लग रहा है, वो लोग जीवन में कभी ना कभी तो दुख देखे होंगे। So मेरे dad passed away sir when I was 12. मेरे पापा गुजर गए थे सर, मैं 12 साल का था तभी सर। तो वो भी समय तो कट गया ना गुप्ता जी? जी सर। तो ये भी कट जाएगा। पर्सन से बड़ा पैसा थोड़े। खैर चलिए, आज कुछ स्पेशल चीजों पर चर्चा करेंगे। मैंने आप लोगों को कुछ अपने ट्रेड्स दिए हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे और न्यूज की भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे कि क्यों निफ्टी जब अपने हाई पर थी तभी डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा एक्वायर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने? वेनेजुएला। जब निफ्टी हाई पर थी तभी क्या डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला को एक्वायर करना था? क्यों ये तो प्रश्न बनता है ना गुप्ता जी, बोलिए। कौन सा सर? ट्रंप बोला? हाँ, कि जब निफ्टी अपने हाई पर थी तभी ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया? ये भी तो प्रश्न बनता है ना। जी सर, ट्रंप की नजर थी मुझ पे। क्या ट्रंप की निफ्टी पर नजर थी या ऐसा कुछ? हेलो, अच्छा तो आप कहाँ हैं? आनंदा डेयरी पर आ जाइए, मैं बेटे को भेज दे रहा हूँ, है ना बेटा? हाँ जी, क्या बता के भेजना? ओटीपी बेटा फोन ही लेकर जा रहा है ना। ये लो फोन लेके जाओ, नीचे एक पार्सल आया होगा, ले लो, ओटीपी आएगा इस पे। फिर मेरे को फोन दे देना। अब भैया लाइट नहीं है, तो अगर ये लाइव बीच में कट जाएगी तो मेरा कोई दोष नहीं है ना। इसको ईश्वर की इच्छा समझेंगे और स्वीकार करेंगे। तो ये चीज है। तो अब भैया सोचने वाली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को तभी हमला क्यों करना था जब निफ्टी टॉप पर थी? क्या निफ्टी के टॉप पर होने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला पर एक्वायर करना था? इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं मार्केट अपने टेक्निकल के थ्रू आपको संकेत देने की कोशिश करता है। आप इस संकेत को समझ पाते हैं कि नहीं, ये हमारी आपकी काबिलियत के ऊपर निर्भर है ना। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को निफ्टी का चार्ट भी दिया है टेलीग्राम में, और निफ्टी कर रही है वापसी कर रही है ना। यस सर। हाँ, मोटा मोटा मेरे ख्याल से कितना वापसी कर ली भैया? आज की ओपनिंग तो निकाल दी 25,750। 25,750। तो आज की ओपनिंग तो निकाल दिया निफ्टी ने। तो इस बात पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे स्टोन एज की, स्टोन एज ऑप्शंस की चर्चा करेंगे, और जल्दी ही इस पर मैं क्लासेस भी लूंगा, और बाकी आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी थॉटफुलनेस कितनी ओपन है, और कतई जल्दीबाजी में मत रहिए। आप मेरे को देखो, मैं बहुत प्रेम से ट्रेड कर, प्रेम से कहने का मतलब मेरे को कोई जल्दी नहीं रहती। आज सवेरे से एक ऑप्शन पर मेरी नजर थी यार, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे
25,100 या 200 26,000 के इस पुट ऑप्शन में, लेकिन मैं ले नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस, मैं ले नहीं पाया, नहीं तो ट्रेड अच्छा था। और ऐसे थोड़ा थोड़ा मिला के कुछ चीजों पर आएंगे। हाँ, एक चीज और है, आप लोग के बहुत सारे फोन आए हैं इस बीच, आप लोग के बहुत सारे मैसेज आए हैं, एक एक करके मैं सबका जवाब दे रहा हूं। तो अगर किसी के पास जवाब ना पहुंचा हो तो उनको भी जवाब धीरे धीरे चला जाएगा, है ना साहब। आइए जी, तो सबसे पहले करेंगे आज के मार्केट की बात, और मैं किस ऑप्शन को देख रहा था, क्यों देख रहा था, और उसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस क्या था, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। आइए पहले सबसे पहले चलते हैं आज के पुट ऑप्शन पे। अरे चल जाओ भैया। 26,100 का पुट, 26,100 का पुट, है ना। अब थोड़ा सा ऑप्शन चेन में जाएंगे, कॉल भी लगा लेंगे। 13 जनवरी की कॉल 250 के ऊपर लेना है। देखिए कौन सा चल रहा है 250, 13 जनवरी। ये वाला पकड़ते हैं 25,500, है ना। इसको खोल लीजिए, फिर देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब है, क्योंकि अब तो लाइव में आ गया ना मामला। अरे वाह, लाइट आ गई भैया, वाह जी वाह। अब देखिए बहुत क्लियर सा फंडा है इस ऑप्शन में। वेस्कोसिटी आप लोग देख रहे हैं, चलो मैं मार्क करता हूँ चार्ट पर। बेटा मेरा वाला फोन दे दो, इसको इधर ही रख दो। इसमें क्या है? इसमें क्या है, खोल के देखो, ले जाओ। हाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जाओ जाओ जाओ, खोल के देखो, गेट बंद कर देना गुन्नू। ओके, तो देखिए वेस्कोसिटी आ गई ना भैया, आ गई कि नहीं आई? जी सर। तो क्या इस हिसाब से इस कैंडल पे ट्रेड था? बोलिए सर। अभी 20 SMA तो कंफर्म नहीं किया है बैंड ने। ठीक है, 20 SMA ने कंफर्म नहीं किया है। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, क्या हाँ वेस्कोसिटी के हिसाब से तो हो ट्रेड गया था कि अगर इसका ये हाई निकलता है, ये वाला हाई अगर निकलता है, तो मान लो आप थोड़ा सा, मैं इसको और बड़ा करता हूं तो आपको यहाँ पे प्राइसेस और बाइफर्केशन में दिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 150 मार्केट चल रहा है भाई साहब, क्लोज मार्केट में नहीं बता रहा हूं, मार्केट चल रहा है। अब आप देखो क्या यहाँ पर 150 का ट्रेड डाल के, 150 रुपए का ट्रेड डाल के, या 100 या 120 रुपए का अगर स्टॉप लॉस रख लेते, तो क्या ये ट्रेड चलता? मैं इसको बड़े देर से देख रहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब लाइव में आने वाला तो ट्रेड बनाना उतना आसान नहीं था, लेकिन चलिए भी चलता। हाँ अगर बनाते तो जरूर चलता, और चला है। चलो जी, अब इसी पर आ जाओ। ये वाला ट्रेड आज का पुट ऑप्शन जो मैं देख रहा था, यहाँ पे स्टडीज में जाएंगे, लगाएंगे बोलिंजर बैंड, BOL, बोलिंजर बैंड्स, इसको करेंगे। अब देखिए 1 घंटे पर आप इसको पकड़ नहीं पाते, है ना। आ जाओ जी 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि मामला क्या चल रहा है। मैं सो के उठा हूं, मोटा मोटा 9:25 9:30 के आसपास में सो के उठा हूं, तो ये ट्रेड पकड़ में नहीं आया, नहीं तो खुलते ही मैं इसको पकड़ लेता। आज ये पक्की वाली बात थी कि मैं इसको खुलते ही पकड़ने वाला था, लेकिन अब नहीं हो पाया। एक स्टोन एज वाला भी चल रहा था, उसका भी मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कुछ ट्रेड हैं जो अभी चल रहे हैं। स्टोन एज में चल रहा है, अप स्टॉक्स में एक और सिल्वर का ट्रेड चल रहा है, एक जीरोधा वाला मैंने गोल्ड का आपको दिया ही है, एक सिल्वर लाइन में एक और हेज चल रहा है, निफ्टी का, ये क्या कहते हैं, फ्यूचर का सेल का हेज चल रहा है। कहाँ कहाँ कितना कितना अपडेट करो। सिंपल सिंपल बात समझिए, आसान चीजों को समझिए, जो आसान है, जो आसान है, यही ट्रेड था। और आज मैं इसको पकड़ने वाला भी था, इस वाली जगह पे गए, और इस वाली जगह पर मैं क्यों पकड़ने वाला था, उसकी रीजनिंग थी। यहाँ पे मुझे पता था ये नीचे यहां से जाने की कोशिश में अगर आएगा तो यहाँ हो सकता है 15 मिनट में 20 के पास आए। अब मैं जो आपको जो बताने आ रहा हूं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, मैं बोलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर क्लियरेंस लीजिए, एक घंटे के चार्ट पर तो क्लियरेंस लेना बहुत, 1 घंटे के चार्ट पर ही बुलिश है, 15 मिनट के भी चार्ट पर बुलिश है,
ठीक है, मैं इसको 5 मिनट पर भी देख रहा था। ये देखिए 5 मिनट पर आएंगे तो इसमें पिक्चर क्लियर होगी। देखिए 5 मिनट, ये देखो, क्यों 5 मिनट पे देख रहा था? क्योंकि ये निकला, फिर ये 20 से ही निकला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके भी यूजेस मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। ये 20 से निकला है, ये देखिए यहां पर, ये देखिए सटाक से निकला है। कहने का मतलब इस वाली जगह से यहां तक निकला है। समझ रहे हैं? यही मैं देख रहा था। अब आप कहोगे ऑप्शन बहुत महंगा था, तो इसमें मैं और भी कुछ करने की सोच रहा था, कुछ हेज टाइप का, लेकिन उतना बन नहीं पाया। तो फोन कॉल इतनी रहती है। खैर छोड़िए। ट्रैप था सर, 5 मिनट पे ट्रैप था। हाँ, ये 5 मिनट के ट्रैप पर था, वही मैं देखने की कोशिश कर रहा था। तो 15 मिनट पे इसने इवन नहीं किया था ट्रैप। हाँ, तो ये चीज है ना जी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने ये वाला जो मैंने कॉल ऑप्शन लगा दिया, आप देखो इस पर ही बोलिंजर बैंड लगाओ, स्टडीज में जाओ और यहाँ पे कसो आप इसको, BOLLIN, बोलिंजर बैंड्स। देखो अब इसकी एक अपनी सानी है, विस्कोसिटी की अपनी एक सानी। अपनी सानी क्या है? अपनी सानी है कि अगर ये नीचे वाला बैंड यहां से कर्व ले रहा है और विस्कोसिटी पॉजिटिव है तो ट्रेड में जाया जा सकता है। ये बात क्लियर? पक्का क्लियर आ गई समझ में? जी सर एक बार फिर से बताइए ना। अगर विस्कोसिटी पॉजिटिव है, जैसे ये वाला पार्ट, ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये ठीक है, और बैंड में अगर मुड़ाव है और बैंड अपने लास्ट 1 घंटे के प्राइस के लास्ट 1 घंटे का प्राइस है, अगर इसका हाई तोड़ के निकल रहा है, देखिए यहां पर भी देखिए वही चीज हुई है पिछले दिनों, लेकिन यहां पर मार्केट हो गया खत्म, तो ये ट्रेड आपका था नहीं, ये ट्रेड आपका था नहीं, क्योंकि मार्केट बंद हो गया। देखिए रनिंग मार्केट में फर्स्ट हाफ में अगर ये यहां से इस तरीके का कोई वो कर रहा है, तो फिर ये आपका ट्रेड है। कहां तक लेंगे? यहां तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे। अब इसी को 15 मिनट पे देख लो। देखो जी, है क्लियर? यस सर। सिंपल। यहां पे 200 पर इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री, ये 20 के नीचे एसएल, ले जाओ, बूम। लाइव मार्केट में इसीलिए बता रहा हूं, सिंपल है, थोड़ा सा चीजों को समझिए। अब आ जाओ स्टोन एज पर आते हैं। मैंने आपको क्या ट्रेड दिया? सब पर जो आपको दिया सब पर डिस्कशन करेंगे। मैं किस मोबाइल में चल रहा है? हाँ, इस पे चल रहा है। जनवरी 25,000 का पुट, आओ जी खोलो जनवरी 25,000 का पुट, जनवरी एक्सपायरी का 25,000 का पी जन, ये लो जी खोलो। ये ट्रेड क्लोज हो चुका है ना साहब? ये ट्रेड क्लोज हो चुका है। अब जिन लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा है, मेरे से कोई बताएगा कि इस ट्रेड को लेने का रीजन क्या था? कोई भी जिसको स्टोन एज के बारे में जिसको जानकारी। सर या तो डेली पे ऊपर अगर पी में है तो नीचे क्लोज करे, या 3 घंटे पर नीचे क्लोज करे, CLBS नीचे हो। चलो जी 3 घंटे का चार्ट लगाओ। प्रणाम गुरु जी। अरे दीपक जी, कैसन बा? ठीक बा जी, सब कुछ बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए भैया। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। फिर बदल जाएगा गुरु जी, फिर बदल जाएगा, अब ऊपर ही जाना है। हाँ, वो बोल रहे कि जो पगला खान कच्चू, उसका नाम है ट्रम्प। अरे कुछ नहीं होने, इंडिया आ रहा है। इंडिया आ रहा है? हाँ, बोल रहा है कि अब हम इंडिया आपको का बुलाया कि नहीं? इंडिया का राष्ट्रपति बनेंगे। तो राष्ट्रपति बनने आ रहे हैं? बुलाओ जी, राष्ट्रपति बनने आ रहे हैं। चलो जी, ये अरे एक लाइन और लग गई इसको।
अरे यार जीरोधा में बड़ी दिक्कत है यार, लाइन वाइन खींचने में। डिलीट ड्राइंग। हाँ, ये रहा आपका 20 जनवरी का ट्रेड। इंडिया आ रहे हैं क्या ट्रम्प चाचा? जी चलो कोई बात नहीं, आने दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। हाँ, क्लासेस जो है वो मैं कल से शुरू करूंगा, कि आज शाम को एक विजिट है, एक जन के यहाँ थोड़ा सा फंक्शन में आना है, तो क्लासेस मैं कल से सारी की सारी शुरू कर दूंगा। और हाँ, ये भी बात बता दूं, दीपक जी अभी 5वां सेशन बाकी है ना, कैश वाला, कैश वाला जो सेशन बाकी है रत्नेश जी, वो मोस्ट प्रोबेबली मैं बुध या बृहस्पतिवार के करके खत्म करूंगा। और नेक्स्ट उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है। मैं आपको बताऊं कैसे, देखिए जो ये है यहाँ पे, एक खोलिए इसको, ये देखिए 7 दिसंबर को 1 2 3 4, ये 1 घंटे की 4 घंटे की ये 4 क्लास हुई थी। फिर 10 दिसंबर को मैंने किया था, 10 दिसंबर को फिर 1 2 3, ये 3 घंटे, मतलब 4-5 घंटा तो हुआ ही था, लेकिन रिकॉर्डिंग मतलब जितनी जरूरी होती है उतनी रिकॉर्डिंग की जाती है। फिर 13 दिसंबर को 1 2 3 4, ये तीसरा सेशन था 13 दिसंबर को। फिर 21 दिसंबर को 1 2 3 4, 21 दिसंबर को ये 4 सेशन हुए थे। तो इसका 5वां सेशन जो है, इसका जो 5वां सेशन है, अब देखिए ये है आपका एक जीबी की वीडियो है, ये है एक 1.33 जीबी की, ये 1. अब देखिए एक वीडियो कितनी बड़ी है, जरा देखिए एक बार इसको वीएलसी पर खोलिए। सर क्लास में ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बताएंगे सर, पहले महाराज सुन तो लीजिए। है महाराज, बड़े सब लोग घोड़ा पे सवार है। देखिए ये 50-50 मिनट की एक वीडियो है ना, तो 50 मिनट 1 घंटा, 50 मिनट 1 घंटा, तो मोस्ट प्रोबेबली रिकॉर्डिंग सबको जा ही चुकी है। और नए रजिस्ट्रेशन जो है कल से खुल जाएंगे, तो जिसकी इच्छा होगी वो आएगा, जिसकी इच्छा होगी भैया हाथ जोड़ा हूं मत है ना। लेकिन मैं ये भी आपको साथ साथ बोलूंगा कि और किसी को भी मत ज्वाइन कीजिए, मेरे को ज्वाइन कीजिए ना, मत ज्वाइन कीजिए, वो आपका से है, वो आपका डिसीजन। लेकिन मैं यही आपसे कहूंगा किसी को भी मत ज्वाइन कीजिए। जो बता रहा हूं यहाँ पर, जितना बता रहा हूं उसको समझिए, सही बता रहा हूं। अगर 1 महीना फॉलो कर ले आएंगे तो जो अभी दीपक जी ने बोला ना, वक्त बदल लिए, हालात बदल लिए, जज्बात बदल लिए, सब बदल जाएगा। सही बता रहा हूं मैं आपको। और लोगों ने करके दिखाया है, लोगों ने मुझे करके दिखाया है, और उन लोगों ने करके दिखाया है जो मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है। जैसे ये अभी है एक हमारी है दीपा मैडम है, मोस्ट प्रोबेबली ये बातचीत अभी चल रही है। लेकिन अभी यहाँ पर हिंडाल्को का जो ये ट्रेड है, हिंडाल्को का जो ट्रेड है आप 910 का सी, ये दीपा मैडम ने मुझे अपडेट किया, तो वही मैं उनको लगा कि मैं देख रहा था कि हिंडाल्को का ये ट्रेड कितना है, कैसा है, किस तरीके का है। उसी पर व्हाट्सएप पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, और इन्हीं से मेरी बातचीत हुई है गोल्ड पर, इन्हीं से मेरी बातचीत हुई है गोल्ड पर। मेरी पोजीशंस ऑलरेडी थी, लेकिन जब इनका बात हुई, मैं गोरखपुर में ही था तब बात हुई, तो फिर मैंने इनको बताया कि गोल्ड में क्या है कैसे, और मैंने आपको उसका चार्ट भी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप, जिन लोगों को लगता है कि अरे फ्यूचर एंड ऑप्शन में बड़ा खतरा है, कैश में बड़ा आसान है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। कैश में भी लोग, मैं लाख की क्या बात करूं, करोड़ों के लॉस में बैठे हैं। एक तो आज आपको मैंने सवेरे ही दिया है, ये देखो, एक सवेरे ही तमाशा दिया, ये देखो, ये आज का है भैया। जी सर। मैंने कहा पूरा भेज, तो साहब ने बोला अरे नहीं सर रहने दीजिए, इतना ही भेजेंगे। चलो जी, इतना ही भेज, हो सकता है थोड़ा सा कुछ कम हो, क्योंकि मैंने बोला थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखते हैं क्या होगा। अब भाई ऐसे गधे के सर पे 10 मन सही, वैसे 1 मन और सही, क्या करेंगे, हमारी यूपी में कहावत है। तो समझिए इसको, है ना, इसको समझिए। तो अब आएंगे स्टोन एज को डिस्कशन में डालेंगे, समझिए थोड़ा थोड़ा सब कुछ। हीरो भी देखते हैं, है ना। तो ये हिंडाल्को का हो गया, चलो जी इसको बंद करो। अब कौन सा बचा, निफ्टी 50 का चार्ट है, कौन सा मैं आपको बता रहा था, ये 26,100 का पी जो मैं आपसे डिस्कशन में ले रहा था आपके साथ, ये भी हो गया, है ना, इसको भी कर दिया डिस्कस। अब ये स्टोन एज, अब अभी रत्नेश जी ने बताया क्रूड वाला ट्रेड आप लोगों ने देख लिया, अभी उसको भी मैं डिस्कशन में ले आ दूंगा।
क्रूड वाला ट्रेड आप लोगों ने देखा ही होगा। अब उसका रील फील इसलिए नहीं हो पाया कि भैया गाड़ी चला रहा था, लैपटॉप बगल में ही रखा था, गाड़ी में चार्ज करने की सुविधा भी है, लेकिन अब वही है ना, गाड़ी रोकूं रील बनाऊं तब ये सब करूं तो वो नहीं हो पाता है। जहां पे गाड़ी 110, 120, 140 चल रही है तो 5 मिनट रुकने का मतलब ये हो जाता है, कितना होगा किलोमीटर के हिसाब से लगा लिए 10-15 किलोमीटर कम हो जाता है। तो वो भी तो एवरेज मेंटेन, जैसे आप यहाँ पर एवरेज मेंटेन कर रहे हो, इस सड़क पर भी तो एवरेज मेंटेन करना है कि कोहरा ना मिल जाए। आखिर में दिल्ली पहुंचते पहुंचते कोहरा मिल ही गया, 1 घंटा भर तो मतलब दिल्ली मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं, हम लोग पहुंचे हैं 1 बजे कोहरे की वजह से। एक मतलब घंटे भर गाड़ी 30-35 ऐसे ही चली है, इतना खींचने के बाद ही, इसलिए मैं भाग रहा था। कुछ लोगों ने लिखा है टेलीग्राम पे, अरे भैया तेज ना चलाओ, है ना, कोई बात नहीं। आइए, तो रत्नेश जी ने बोला कि भैया ऐसा है, डे चार्ट पर इसको पकड़ेंगे, डे चार्ट पर इसको पकड़ेंगे या 3 घंटे के चार्ट पे पकड़ेंगे। तो 3250 क्वांटिटी थी, है ना जी सर, 3250 क्वांटिटी थी। हरे राम, समझिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आइए, नमस्कार हेमंत मुक्ति। तो 3250 क्वांटिटी थी, अगर 3250 का आप 7 रुपए से गुणा भाग करेंगे तो मोटा मोटा मेरे ख्याल से 23,000 रुपए के आसपास आएगा। 23,000 रुपया। जी साहब नमस्कार, आपकी आवाज आई कान में, बहुत अच्छा लगा, बोले ना। हीरो क्रिस का गाना सुन रहे हैं क्या आप? 2-3 दिन गाने ही सुने, अच्छी बात है ना। यार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हीरो में आप क्या बोल रहे हैं? हाँ देख लिया कैश का चार्ट, और क्या है, क्या एंट्री है, प्राइस क्या है, हैं? हैं? जो सिग्नल है उसके नीचे एसएल है। एक बार 1 मिनट रुक जाइए, मैं बता देता हूँ। ये डुप्लीकेट, कौन सा सी है हीरो का? 5800। हाँ ठीक है, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। सिग्नल वाइज चलेंगे पांडे साहब, मैं इस पर बैठूंगा, है ना, कल बैठूंगा, पक्की वाली बात है, कल बैठूंगा। तो ये हो गया भैया, है ना। अब इन्होंने क्या बोला रत्नेश जी ने कि 3 घंटे के चार्ट से चलेंगे। अब आइए, सबसे पहले 3 घंटे के चार्ट, 3 घंटे के चार्ट पे कन्वर्जन होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्रेड 3 घंटे के चार्ट पे कन्वर्जन रेशियो के ऊपर निकल रहा है तो वो ट्रेड चलने वाला है। अब ये 3 घंटे के चार्ट पर कंफर्मेशन क्या है? 3 घंटे के चार्ट की कंफर्मेशन जो है, आप देखिए किस तरीके से कंफर्मेशन ली जाती है, किस तरीके से कंफर्मेशन ली जाती है। देखिए, अच्छा बताइए रत्नेश जी, क्या मैं सब कुछ ओपन करके नहीं बता रहा हूं? आप तो मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जी सर, बिल्कुल ओपन करके बता रहे हैं आप। अब लोगों का क्यों नहीं बन रहा है मामला? साइकोलॉजिकल बात है सर, ये प्रैक्टिस और एसएल पे फोकस नहीं करना। तो जब भैया 4 घंटे बैठोगे पकड़ के तब तो समझ में आएगा। जी सर, वही मैं कह रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट ओपन योर थॉट प्रोसेस, हाउ यू आर ओपनिंग योर ब्रेन, सिंपल, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहीं पर भी कोई भी कठिनता नहीं है। ये जो मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये जो दुनिया भर का तामझाम दिमाग में डाल दिया गया ना, उसको निकाल के थोड़ा सा आगे बढ़िए। देखिए 7 रुपए का प्राइस यही है। अब इसी को निफ्टी के चार्ट पे लगा लीजिए, ये रहा निफ्टी का चार्ट, है ना। निफ्टी का चार्ट 3 घंटा कहां से गिरा, 8 तारीख मार्क कीजिए जरा, ये है ना, हाँ 8 तारीख मार्क कीजिए निफ्टी में,
ये रहा 8 तारीख, ये थोड़ा सा और फैलाओ इसको, ये रहा 8 तारीख, ये ना बोलिंजर बैंड लगाओ, स्टडीज में जाओ, बोलिंजर बैंड लगाओ, BOLL। गोरखपुर वाले डॉक्टर साहब आए हैं, गोरखपुर वाले डॉक्टर साहब। राम 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 सर। अरे राम राम दिनेश सर, राम राम। इसीलिए मैं आपको कह रहा था धैर्य रखिए थोड़ा सा। हाँ सर, आपने बोल दिया, इसके बाद ध्यान। जब अब कुछ नहीं मिला तो मुझे लगा कि कुछ तो, जब आप मिले तो फिर जेब में फीस का पैसा रखना या जेब में ट्रेड का पैसा रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग को खुला रखना इंपॉर्टेंट है सर जी। जो मैं बता रहा हूं पहले इसको समझिए। और श्रीवास्तव जी कहाँ हैं, पार्षद साहब? अरे उनको मैंने फोन किया है, फोन नहीं उठा है। सुबह में एक बार बात हुई है, इसके बाद कहीं होंगे। आप लोग को बता दूं, ये वही व्यक्ति हैं जिनसे मैं मिलने गया था। ये देखिए, फोटो मिला लीजिए भैया, फोटो मिला लीजिए तो आगे बात कीजिए। गोरखपुर में ये डॉक्टर साहब हैं, हमारे श्रीवास्तव जी से पार्षद साहब, इन्हीं लोगों से मैं मिलने गया था। कहाँ गई फोटो भैया? फोटो यहीं तो डाले थे, कहाँ चला गया फोटो? और ऊपर, और ऊपर जी, और ऊपर, और ऊपर हनी सिंह का गाना आया है ना अभी, थोड़ा और ऊपर ऊपर, इसीलिए ये रहे। ये हमारे डॉक्टर साहब और ये हैं हमारे श्रीवास्तव जी। इन्हीं लोगों से मिलने गया था, जिनको ना विश्वास हो फोटो मिला ले, है ना? कॉपी पेस्ट है। और दूसरी बात ये, इनका मैसेज आया था मुझे इंस्टाग्राम पे कि अगर आप गोरखपुर के रहने वाले तो हम भी तो गोरखपुर में, मिलिए फिर। ठीक है भैया, मिलते हैं। तो देखिए, ये है आपका 8 तारीख का निफ्टी का कैंडल। क्या ये कैंडल 20 के नीचे नहीं है? जी है सर। तो भैया राम का नाम लेके बताओ और बोलो खुदा हाफिज, क्या ये प्राइस 20 के ऊपर नहीं जा रहा है? जा रहा है सर। ठोकने का। अब इसमें 23,000 रुपया लगा है और इसको 23,000 रुपया लगा है। 23,000 रुपया तो आप लोग मतलब ऐसे मतलब चुटकियों में लॉस ले लेते हो खटाक से। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है कि नहीं वर्मा जी? बिल्कुल। 22-23,000 रुपया तो ऐसे फूक देते हैं। अभी कोई मांग ले तो देगा नहीं, हम ही को मांग ले भैया पैरासिटामॉल खरीद नहीं देगा हमको। बिल्कुल सही बात है। लो 32 रुपया पे काट दिया, 32 रुपया पे खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे पता था ये वाली जो लाइन दी है, ये वाली जो लाइन दी है, इसके नीचे आके टिकना बड़ा मुश्किल है जी। ये जो लाइन है यहाँ पर, ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसके नीचे आके टिकना बड़ा मुश्किल है। मैं यही देख रहा था बड़े देर से कि इसके नीचे टिक रहे हो कि नहीं जी। तो जैसे इन्होंने ग्रीनरी दिखा, मैं काटेंगे भैया जो भी मिल रहा भागे भूत की लंगोटी भली, जो मिल रहा लेके भागो। तो मोटा मोटा इसमें भी 90-92 हजार बुक हो गया, है ना? तो इसमें तो रिस्क था ही नहीं रत्नेश जी। जी बिल्कुल नहीं था सर। आधे पैसे का रिस्क था जी। लेके बैठा हूं। जी जी। अब आ जाओ क्रूड के 5,000 के सी पर। क्यों रत्नेश जी, इसका भी तो डिस्कशन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आ जाओ जी क्रूड के 5,000 के सी पे, 1 घंटे का चार्ट। तो आप ही लोगों में से किसी एक सज्जन ने मुझे टिप दी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, आप ही लोगों में से किसी एक सज्जन ने टिप दी थी, और इसका मिलाओ जरा प्राइस, पकड़ो इसको, लिखो यहाँ पे क्रूड। कहाँ चला गया? पहले ट्रेड खोजते हैं ना भाई साहब। लालटेन की फोटो कहाँ से खींच के निकाल दे? बहुत पुराना लालटेन लग रहा था वो। हम ये सब खोजते रहते हैं सर, हम न्यूज नहीं खोजते। हमारा सोशल मीडिया पे हम अपना अलग अलग चीज देखते हैं, अपने इंटरेस्ट वाली चीजें देखते हैं। जी सर जी। है ना हनुमान जी? बिल्कुल वही मैंने देखा उस दिन, हमने कहा अरे साहब लग रहा गांव में पुराने वाले कोठरी में घुस गए। हाँ हाँ। देखिए 8 जनवरी को आपको अपडेट किया गया कि क्रूड 5,000 का सी, CMP 149, SL 135, 3:50 पे। टाइमिंग देखना भैया, 3:50 पे। मुझे टिप मिली है, आपने लिखा तो मैंने लिखा है कि मुझे ये टिप मिली है, मैंने क्लियरली बोला है, मुझे किसी ने टिप दी, आप ही लोगों में से एक सज्जन ने दी, हम नाम नहीं, एक सन क्या 2-3 लोगों का आया था। मैंने जिसका पहला मैसेज देखा था उस टाइम ही मैं ड्राइव ही कर रहा था, मैंने जिसका पहला मैसेज देखा था वही उठा के मैंने पकड़ लिया, क्योंकि उसके जस्ट पहले मैंने ये रील डाली थी, 8 जनवरी निफ्टी इंट्राडे ट्रेड।
ये 2:12 के आसपास की अपडेट है। अब आओ जी टाइम को मार्किंग करेंगे। 5 RC CMP 149 SL 135 3:50 हो रहा है। आओ जी 3:50 हेरो जरा चार्ट पे। हेरो मतलब खोजो, जिन लोग अंग्रेजी पता है हेरो मतलब खोजो, है ना। आओ देखो ये 3 बजे वाली कैंडल है, ये देखो ये 4 बजे वाली कैंडल है ना, इसी में है ना 3:50। बोलिए जी सर जी। जब कहते हल्ला करने के लिए तो कीजिए, जब नहीं कहते तब जरूर करेंगे। देखिए 3:50। अब यहां पर समझिएगा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, यहां पर समझिएगा ट्रेड का। चलो जी उस दिन तो अब आपको अपडेट किया ही गया कि चलो भैया ये सब हो गया, अब लेके बैठा गया है। अब ये उस दिन गया था कहां तक, 190 तक गया था, है ना। अब मान लीजिए एंट्री, देखिए यहां पे लिखेंगे एंट्री, यहां पे लिखेंगे SL और यहां पे लगेंगे प्राइस। प्राइस को मैं इसलिए लिख रहा हूं, अभी उसका कॉन्टेक्स्ट आपको एंट्री थी मोटा मोटा 150 के आसपास मान लीजिए, SL था 125, यही हुआ ना रत्नेश जी? जी सर। तो फर्स्ट डे का प्राइस जो क्लोज हुआ मोटा मोटा 190 क्लोज हुआ जी। अब इस स्पेसिफिक डे पे मान लीजिए था 1 तारीख, मान लीजिए था 1 जनवरी। अब मैं इस ट्रेड को क्यों ले जाऊं, अब मैं इस ट्रेड को क्यों ले जाऊं, अब 150 यहां पर मेरा एसएल निकल के आ रहा है 25 पॉइंट जी। 190 पर ट्रेड चल रहा है तो 40 पॉइंट तो और जुड़ गए ना। जी सर। कितना हो गया, 65 पॉइंट मोटा मोटा 70 पॉइंट जी। अब अगर मैं ये ट्रेड लेकर जाता हूं, वो वाला मत समझिए ट्रेंड लाइन गर्लफ्रेंड लाइन वाला सिस्टम नहीं है। जी सर जी। सिंपल समझिए, अगर मैं ये ट्रेड लेके जाता हूं तो मेरे पास 70-80 पॉइंट का एसएल पड़ा हुआ है, जो क्रूड में 3 ट्रेड के बराबर है। अगर खुलेगा यहां पर कहीं खुलेगा तो फिर मैं यहां पर बैठूंगा, अगर गैप अप खुल जाएगा तो ठीक है भैया, चलो देखा जाएगा अगर गैप अप खुल गया। अब अगले दिन फिर ये चला 9 तारीख को, ठीक है जी, 9 तारीख को चला, फिर गिरा, लेकिन 150 145 जो मेरी एंट्री है उससे भी बहुत पीछे, तो मैं मेरे पास इसे वेट करने का समय है ना। जी सर। चलो जी अब क्या था, अब ये था भैया, यहां पर आते हैं हाँ यहां पर आते हैं। अब इस वाले दिन आए, इस वाले दिन में भी ये चला, अब फिर जब ये 400 के आसपास गया तो इसको 402.15 पे इसको उड़ा दिया गया इस ट्रेड को, क्योंकि ये मोटा मोटा 20 लॉट का ट्रेड था, उड़ा दिया गया इसको। क्यों कि भैया सैटरडे संडे में शांति से सोने का, और प्रॉफिट बहुत जबरदस्त निकल के आ गया, प्रॉफिट जो है बहुत जबरदस्त निकल के आ गया, तो छोड़ देगा। मैंने उस दिन आप लोगों को लिख दिया, सेवा समाप्त, बात खत्म। अब इसी को 3 घंटे के चार्ट पे देखो, समझ लो जो बता रहा हूं, और ये फ्री में बता रहा हूं, कोई पैसा नहीं है। यस सर। और अगर इसको नहीं सीख पाओगे तो मेरे से लिखवा के ले लो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग मिलकर सिखाएंगे तो नहीं सीख पाओगे। ये मेरे से लिखवा लो, कितने भी रुपए के स्टाम्प पेपर पे। और नहीं लिखवाना है तो मार्केट में जाके आजमा लेना। अगर इस सिंपल सी चीज को आप नहीं समझना चालू कर रहे हैं तो मार्केट बहुत ब्रूटल है, भाग नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं से इसे पीछे से पकड़ के टांग लाएगा। जी सर। अब देखो 3 घंटे का चार्ट, 20 के ऊपर क्लोजिंग, ठोको ना 230 पे। किसका मुंह देख रहे हो, सौरभ श्रीवास्तव का मुंह देख रहे हो कि आके बताएंगे कि ठोको ठोको। यहां पे लो का एसेट डालो, कर जाओ बेटा मर जाओ। अरे 1 घंटे के चार्ट पे ले आके खड़ा कर दो कि अब 20 के नीचे आओगे तब छोड़ेंगे। आओ मार करो इसको, यहां पर मार करो भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा। कहां गया लाइन मार्क करने वाला, ये लो ये मोटा वाला लाइन यहां पे लगाएंगे, इसे बढ़िया बढ़िया दिखे, और इसको कर देंगे पिंक। 230 पे ऐसे बना लिए ट्रेड रत्नेश जी, ये देखो ट्रेड बन गया ना 230 पे।
ये मैं कब की बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं 9 तारीख की। ट्रेड तो पहले का है, ट्रेड यहां से है। मैं 9 तारीख अगले दिन की बात कर रहा हूं भैया। अगर तुमसे छूट गया हो तब आओ जी 1 घंटे के चार्ट पे 20 से फॉलो अप दो। कहो अब बेटा तुम 20 के नीचे आओ तब छोड़ेंगे। देखो 230 पर थे, अभी भी अगर निकलोगे 20 पे तब भी 315 पे हो, तब भी 300 पर। होशियार हो गए तो यहां निकल जाओगे। अगर 20 का टारगेट लिया तो यहां पे निकलो। सिंपल 3 घंटे पर ट्रेड लो, एक घंटे के चार्ट पे उससे फॉलो अप लो। तो 230 माइनस अभी वाला प्राइस 315 कितना हो गया भैया? घटाओ जी, वर्मा जी, दीपक जी घटाओ जरा। 85 85 गुणे 100 कितना हो गया? कितना हुआ? 8,500। बहुत सही कैलकुलेट किए। 85,000 रुपये हुआ सर। तो प्रॉफिट में भी एसएल हो गया। नमस्कार सर, हम प्रॉफिट में भी एसएल हो गया है दीपक जी। कहाँ से ढूंढ के लाते हैं दीपक जी? प्रॉफिट में कहाँ एसएल होता है भैया? सब खिलाड़ी हैं सर इसमें। नमस्कार। सर क्रूड में सर पुट में एंट्री बन रही है। ऐसा? जी सर। अरे काहे परेशान 5400 का पी लिया है सर अभी। तो इसी तरीके से क्रूड में मोटा मोटा 5 लाख रुपए बुक हो गए। यही प्रोसेस थी। ये 1 लॉट का प्रोसेस है, वो 20 लॉट का प्रोसेस है। समझ गए बात? दिमाग में घुसी ये बात। इतना सिंपल है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जब यहां पर आप बैठने जाओगे ना, तो पता नहीं लगेगा कि भैया यहां पर ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। इसीलिए कहता हूं जब सर तक हम आपको कॉल किए थे सर। जब क्रूड में जब हम पोजीशन बनाए थे तो आपको कॉल किए थे। हाँ, अरे बहुत सारे लोगों का फोन आया था। सुमन, तो वो चीज है। क्रूड में 1 घंटे के चार्ट पे भैया सेल सिग्नल जनरेट हुआ। आप देखिए दीपक जी कहां तक जाएगा भैया ये? दीपक जी देखो जी देख रहे हैं। 1 घंटे पे सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है भैया। स्टैंडर्ड डेविएशन पे देखिए, लेकिन अभी मैंने ट्रेड नहीं बनाया है। चलिए खैर देखा है, ये समझ में आ गया। अब आइए एक चीज समझते हैं थोड़ा सा। जरा कोई वो डेट बताए जिस दिन ट्रंप साहब ने वेनेजुएला वाला सर। हाँ, वेनेजुएला वाला। आइए निफ्टी का चार्ट लगाइए जरा। अभी गोल्ड वाले भी ट्रेड पर आएंगे, पहले निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। डेट बताइए कि कब ट्रम्प साहब ने वो किया था, उनका मूड कब खराब हुआ था ट्रम्प बाबू का। को 3 जनवरी को सर शायद। 3 जनवरी को जी। चलो जी देखते हैं, पहले खुले तब तो। गोल्ड देखिए अभी भी चल रहा है, गोल्ड के भी ट्रेड पर डिस्कशन करेंगे। हाँ, ये आ गया निफ्टी। और यही लगा था निफ्टी का हाई, या इसको डे चार्ट पर ले आइए तो 1 जनवरी से गिरना चालू हुआ। 3 जनवरी को हुआ था ना? जी सर। और कब से को आया था न्यूज 8 को आया था 500 वाला टैरिफ, वहां से तो बड़ा गिरा है।
हाँ, तो ये संजोग वाली की वेनेजुएला से बात तो है। बड़ा था, वेनेजुएला वाले से तो बड़ा था, 8 जनवरी से गिरा था जब वो 500% वाला मामला चालू हुआ था। हाँ, जी। तो ये बड़े संजोग की बात है कि जब हमारी निफ्टी हाई पर चल रही थी मोटा मोटा 26,373 के आसपास, तो ट्रंप के दिमाग में ऐसा क्या आया कि वेनेजुएला में जाके बैठे आओ, है ना। अब ये बड़े संजोग की बात है कि निफ्टी अपने हाई के पास है और ट्रंप के दिमाग में चल रहा है कि अब क्या करना है वेनेजुएला का। आखिर में ऐसे ही तो ट्रंप ने कर नहीं दिया होगा। तो मामला ये है, देखिए मार्केट गिर रहा है, आप पैनिक में है, ये तो सो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज खराब होती है, चाहे आपकी मोटर गाड़ी हो और चाहे मार्केट हो, कोई भी चीज खराब होती है तो आप पैनिक में होते हैं। लेकिन क्या टेक्निकल को ये बात पहले से मालूम थी? तो भाई बात है, चार्ट को ये बात पहले से मालूम थी, तो बात अगर आप यहाँ पर सहमत करो या ना करो वो एक अलग बात है। लेकिन निफ्टी का हाई था 5 जनवरी को और ट्रंप वाली न्यूज कब आई है? 8 को 7 या 8 में न्यूज आई। जी। तो ऐसा क्या था निफ्टी के हाई में कि ट्रंप के दिमाग में आ गया कि नहीं चलो भैया ये काम कर लेते हैं वेनेजुएला वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चार्ट की अपनी लैंग्वेज है, जो चार्ट कुछ ना कुछ बताता रहता है और आपको उसमें समझ में आता है। न्यूज पर रखिए नजर, ये सब बड़ी बड़ी न्यूज है, न्यूज पर नजर रखिए। मैं ये नहीं कहता हूं उस टाइप की न्यूज पे मत जाइए जहां पर इस टाइप का कुछ ऐसा दिया जाए कि जो आपको झकझोर के रख दे। झकझोर के रख दे मतलब कि आपका सारा गणित ही खराब कर दे। उस टाइप की न्यूज को मत फॉलो कीजिए। और खासकर कंपनी में क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मार्केट गिरेगा, निफ्टी गिरेगी तो सब कुछ गिरेगा, निफ्टी गिरेगी तो सब कुछ गिरेगा। मैंने ट्रंप को इससे इसलिए कोरिलेट किया क्योंकि मार्केट निफ्टी अपने हाई पर थी और वेनेजुएला वाली बात आज से नहीं चल रही। वेनेजुएला वाली बात मोटा मोटा आज हो गए 17-18 दिन हो गए वेनेजुएला वाली बात को, क्योंकि आप CNN पे जाके देखेंगे तो वहां पर इस चीज का संकेत आ चुका था। CNN पे मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन नहीं, जब मेरा सिस्टम जब ये बोल रहा है कि नहीं ये सेल ऑफ होने के फिराक में है तो सेल ऑफ किया जाएगा ना। इसका आपके पोर्टफोलियो से नहीं कोई लेना देना है। इसका मैं सही बताऊं, अभी तक निफ्टी ने नीचे से अगर आप देखोगे, मैंने आज सवेरे ही बोला था कि यहां से निफ्टी को पलटना चाहिए। 25,500 का जो लेवल है निफ्टी में वो एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। और मैंने आपको टेलीग्राम पे चार्ट भी दिया कि इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अभी निफ्टी वहां से मोटा मोटा आज के हाई को भी पार, आज का जो हाई लगा था शुरुआत में जहां से मार्केट आज खुली थी उसको भी पार कर गया। अभी निफ्टी 25,730 पे चल रही है। और अभी अभी हम लोगों ने ऑप्शन को भी देखा है, सी वाले ऑप्शन को भी देखा है। अब अभी उसको एक बार और देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप इस बात को समझें, आप इस बात को समझें कि न्यूज देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं मत देखिए, लेकिन उसका मार्केट पे इंपैक्ट क्या आ रहा है, कहां से मार्केट घूम सकता है, वहां से देखिए। मिक्स अप करने की कोशिश की। और कंपनी के फंडामेंटल और ये अर्निंग और लॉस, कंपनी प्रॉफिट करे, कंपनी घाटे में जा रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका शेयर घाटे में है, मुनाफे में है, आपकी एंट्री क्या है, इन सब चीजों पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो अभी भी मेरा यही क्वेश्चन है, क्या निफ्टी पर हाई पर थी तब ट्रंप के दिमाग में आया, या ट्रंप वेनेजुएला पर जो अपना काम करना चाहते थे उस वजह से निफ्टी गिर गई? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट हाई पर था। और ऐसा संजोग कैसे बैठा कि जब मार्केट अप साइड में जा रहा हो तभी ये काम होना हो, क्योंकि सेम हुआ था लेहमैन ब्रदर्स वाली गिरावट में, और सेम हुआ था ये जो अदानी में हुआ था आज 2020-21 के आसपास, उसमें भी यही था। मार्केट ने बता दिया था। समझिएगा इस बात को, है ना जनाब। जब तक समझेंगे नहीं तब तक भैया मजा नहीं आने वाला। इसीलिए मैं ज्यादा न्यूज नहीं देखता, जो हो रहा है होने दो, देख लिया जाएगा। हाँ, जो लोग इस पूरी किल्लत में पोर्टफोलियो क्या करें, जो जैसा पड़ा है वैसे पड़े रहने दीजिए, जो जैसा पड़ा है वैसे पड़े रहने दीजिए। अभी हम लोग कौन सा ऑप्शन देख रहे थे सी में, जरा बताइए कौन सा ऑप्शन देख रहे थे भैया सी में हम लोग? सर 25,500 वाला। 25,500 निफ्टी में पूछ रहे हैं या क्रूड में? 25,500 वाला सी, निफ्टी वाला।
गुरुजी सेम इसका देखो, एक गुरुजी एक फोटो भेजा था, क्या वो सही है जैसा आपने दिया है एग्जाम्पल में? देखिए इसका मामला ठीक चल रहा है ना। अब आ जाते हैं क्रूड वाले पर। अब देखिए यहां पर अभी ये 1 घंटे का ट्रेड, अभी आपका बज रहा है 2:15, अभी 1 घंटे के ट्रेड में बता देगा कि इसको क्या करना है। अभी ये 1 घंटे के ट्रेड में बता देगा इसको क्या करना है। ये सबसे सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में बने रहने, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। आप मानो या ना मानो, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं मेरे मित्र। अगर मुझे ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में, अगर मुझे ये 3 घंटे के चार्ट पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है सुनो अब यहां पर। अगर आप इसको नहीं समझ में, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, ये मार्केट की सबसे आसान विधि है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इसको नहीं समझ में आ रहे हो तो इफ यू आर प्लानिंग कि मैं सौरभ श्रीवास्तव को ज्वाइन करूंगा एसके स्टॉक टॉक्स वाले को, और वो मुझे हैरी पॉटर वाले झाड़ू पर बैठा देगा और मैं उड़ जाऊंगा, फिर आप बहुत बड़ी गफलत में। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं मार्केट में सबसे आसान विद्या है, सबसे आसान। इसी के आसपास आपके सारे ग्रह घूमेंगे, इसी के आसपास का रिएक्शन आपको बताया जाएगा। इसके साथ और कौन कौन सी चीजें हाईली रिएक्टिव हैं, इसके आसपास कैसे, इसके पास, इसके पास, इसके पास हाईली रिएक्शन कहां पर बन रहा है। एक होता है मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक होता है बोलिंजर बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक होता है पूरे बैंड का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है। ये आप अगर निकालना सीख गए तो मैं क्या, आपको ब्रह्मा भी ना रोक पाए मार्केट में, मैं कौन होता हूं। मैं तो 76 लोग होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा 76 लोग थे, तो मैं तो 77वें नंबर पर खड़ा हूं, मैं तो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हूं। अब देखो क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है क्लोजर, बोलिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बताओ जी। 3 घंटे का चार्ट है, क्या आपको ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है, बोलो जी। अरे बोलो महाराज, नहीं आवाज जा रहा है। दिखाई दे रहा है सर। क्या आपको ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है? दिखता है, ये दिख रहा है भाई साहब मार्केट में। आगे आओ, क्या आपको ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है, या ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है? पूछना अपने आप से, फालतू फंड वाला सिस्टम नहीं है। क्या आपको ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये क्लोजर नहीं दिखाई दे रहा है? अब ये मत कहना मार्केट अब तो चल गया, अब तो बोलोगे ही। सामने ट्रेड पड़ा है पुट का, और कॉल में भी बोला है कि देख लो कैसे चलेगा। नेता नहीं बनने का। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? चलो ये मान लेते बहुत बड़ी कैंडल है, छोड़ दो। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? अरे आओ ना भाई, पीछे आओ। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? 1 घंटे के चार्ट पर डिस्कशन करेंगे एकदम। अगर मेरे हिसाब से चल लो ना तो मैं चार्ट को मैं फड़वा के फेंकवा लूंगा, अगर मेरे हिसाब से चल लो। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? मैं निफ्टी की ही बात कर रहा हूं। क्या आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है? इन सब पर मैंने ट्रेड किया है भैया। 25 दिसंबर से 25 दिसंबर को था, कौन सा त्योहार होता है, गुड फ्राइडे, अच्छा वाला शुक्रवार। 25 दिसंबर से मतलब 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से पिछले फ्राइडे को क्या तारीख थी भैया, देखना पड़ेगा, हम ही देख लेते हैं।
पिछले फ्राइडे को तारीख थी 9 तारीख, 9 जनवरी। 26 दिसंबर से 9 जनवरी तक मार्केट ने 800 पॉइंट का मूव दिया है ऑप्शंस में। ऑप्शन की बात बता रहा हूं, चाहे सी हो चाहे पी हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 26 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर, 25 दिसंबर को आपका था गुड फ्राइडे। 26 दिसंबर से लेके लास्ट फ्राइडे मतलब 9 जनवरी तक ऑप्शंस में, चाहे वो ऑप्शन सी हो और चाहे वो ऑप्शन पी हो, कॉल हो या पुट हो, मोटा मोटा 800 पॉइंट का मूव दिया है, जिसमें से मैंने मोटा मोटा मैंने अपने ट्रेड जो लिए हैं मोटा मोटा 400 450 पॉइंट तो मैंने खुद अपडेट किए हैं। बताइए वर्मा जी, किए हैं कि नहीं किए हैं कि हाँ मैंने ये ट्रेड ले लिया? जी सर किए हैं। मैंने इसमें वो ट्रेड नहीं डाले हैं जो मैंने ले लिया और आपको बताए नहीं। मैं केवल मेरे पास एक्सेल शीट है भैया, वो ट्रेड की बात कर रहा हूं जो मैंने बोला है। जैसे मैं बोलता हूं ना कि फला ऑप्शन का सी पोजीशन मेड 250 रुपया, ऐसे ही तो मैं देता हूं ना वर्मा जी, स्टॉप लॉस 220 रुपया। जी सर। जो मैंने ये अपडेट किया है वो मैं बोल रहा हूं जी। तो अगर 50 का भी लॉट साइज समझो निफ्टी में और 400 पॉइंट पकड़ो तो हो गया ना 20,000। मैं 50 के लॉट पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 65 का लॉट साइज है। जी सर। कहां पड़े हो आप? सिंपल ही बता रहा हूं, अगर ये नहीं समझ पाओगे तो लिख के दे रहा हूं, किसी को भी ट्यूशन पे रख लो, इसरो वालों को ट्यूशन पे रख लो, कोई नहीं बता पाए। इतनी आसान भाषा में बता रहा हूं, आपके सामने निफ्टी है और 3 घंटे का चार्ट पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं और ओपन बता रहा हूं, लाइव मार्केट बता रहा हूं। मार्केट चल रहा है भैया, मार्केट जो है देखो 258 से 275 हो गया, दिखाई पड़ रहा है? देखो जी, चला कि नहीं चला? बोलिए एक बार ना। अरे महाराज बोलो तो मुझसे, चला ना? हाँ गुरुजी। तो इस बात को समझिए, विस्कोसिटी, CLBS, ग्रेविटी, समझिए इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। और इन तीन चीज के अलावा मार्केट में चौथा चीज है ही नहीं। इन 3 चीज के अलावा मार्केट में चौथा चीज है ही नहीं। आप लोग पता नहीं किस चक्कर में पड़े हो। पहले एक ऐड आता था ना, किस चक्कर में पड़ी हो सीमा, चक्कर छोड़ो त्रिशूल अपनाओ। कहां पड़े हो भैया? देखो सामने चल रहा है। अभी 15 मिनट का चार्ट इसे बताया है, 15 मिनट के चार्ट पर ही बोला है ना कि भैया देखो 15 मिनट का चार्ट लग गया। देखो जी, अभी तो 10 मिनट पहले 15 मिनट का चार्ट बताया, आधा घंटा पहले। देखो चल लिया 200 से 283। और क्या चाहिए? और क्या लोगे? इट्स नॉट अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग एंड डिसिप्लिनिंग योर लॉस। अपने लॉस को डिसिप्लिन में लाइए। टारगेट 2 ही जन को मालूम, एक थे भगवान को और दूसरा शैतान। ये बिना टाई वाली बात समझिए, सब कुछ समझिए। देखो 290, वही है, लोग नहीं समझता है। क्या किया जाए भैया, नहीं समझता है लोग। एकदम सिंपल प्रोसेस, इसको अगर पूरा समझ लिए तब फिर जाके कहीं ना कहीं ज्वाइन करो, कुछ भी करो, लेकिन पहले इसको फ्री में समझो। यही है मार्केट की रामलीला। पहले इसको समझिए। बार बार बोल रहा हूं, किसी की समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज हो गई भैया। इतना चिल्लाने का मतलब ये है क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सुधार आ रहा है लोगों में, बहुत सुधार आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कर मेरे ग्रुप के लोगों में, ना 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 ना,
वो सुधरे चाहे ना सुधरे, वो एक अलग की बात है। जो लोग बाहर से देख रहे हैं, जो लोग पब्लिकली जुड़े हुए हैं, वो लोग चीजों को खोद रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर नहीं सर ऐसे, नहीं सर वैसे, नहीं सर वैसे। उनकी क्वेरी रिजॉल्व की जा रही है टाइम निकाल के, कर रहे हैं लोग। तो किसी की भी क्लासे, पहली बात तो मेरे में आओ मत, तो किसी की भी क्लासे जाने से पहले इसको देखो। अब एक ट्रेड आया था जिसकी मैंने वॉइस प्रॉम्प्ट डाली थी यहां पर, जिसकी मैंने वॉइस प्रॉम्प्ट डाली थी। उस दिन मैं कहां पर था, कहीं पर था, मैंने उसमें लिखा था कि भैया इतना ही पैसा है तो मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो, यही बोला था ना। अब देखो जीएमडीसी 626 की एंट्री थी, 7-8 हजार शेयर थे। आओ जी जीएमडीसी, जीएमडीसी यहां पे लगा लो आप इसको, ये तो चल रहा है, इसको छोड़ दो, क्रूड वाले पे लगा लो, जीएमडीसी लगाओ जी। वो आप किसी के साथ डिस्कशन में थे, वो आपने डाला था उसमें। हाँ 626 627 का मार्क था। आओ यहाँ पर 626 रुपया मार्क कीजिए जरा हनुमान जी, यहाँ पर सारे लोग ही 624 25 26 27, ये रहा 627। इसको थोड़ा सा और मैं डे चार्ट पर ले आता हूं तो थोड़ा सा आपको और आसानी होगी समझने में। ये किस दिन का है, 2 तारीख का है, हाँ ये रहा। हाँ अब आप बताओ 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से, या ये क्या 627 की एंट्री, अब कितनी जगह एंट्री बन रही है, मान लो एक एंट्री यहां बनी, एक एंट्री यहां बनी, एक एंट्री यहां बनी, ये तीनों एंट्री सही थी, और सही थी तो एसएल कहां था, कोई मुझे एक्सप्लेन करे। एक्सप्लेन करो जी, जो एक्सप्लेन करेगा उसको 21 तोपों की सलाम। उस कैंडल की हाई। हाँ अरे वो तो चार्ट में दिख ही रहा है, मैं कह रहा हूं क्यों सही था क्यों गलत था, और मान लो गलत हो गया तो निकलना कहां। ये मैं सर ये बोलेंजर बैंड के पहली कैंडल जो क्लोज हुई है वहां पर निकल जाना चाहिए था। पार्शियल ट्रैप था ना सर ये, कहने का मतलब यहाँ 20 SMA के नीचे, इसके हाँ ये वाली निकल जाना चाहिए था। ये वाला ये कहीं पर भी यहाँ पर, हाँ यहाँ नहीं निकले तो इसके बाद तो निकल ही जाना चाहिए, क्लोज हुई वहां पर। अब ये ट्रेड था एमटीएफ में। एमटीएफ मतलब क्या, मार्जिन ट्रेडिंग फंड। मार्जिन ट्रेडिंग फंड सुनने में अच्छा लगता है, हिंदी में इसका काम, इसका अर्थ है उधारी, लोन पे पैसा। लोन पे पैसा। 7,000 शेयर उठाए गए थे शायद। लोन पे जिंदगी गुरुजी, पैसा दूर। लोन पे फोन है ये, है ना दीपक जी। पानी है, कुछ और ना समझना। अरे किसी ने कुछ नहीं बोला। नहीं लोग सोच रहे होंगे। लोग सोच रहे होंगे मैंने बोल दिया। क्यों सावन जी। तो सोचिए अब इसे उनका 1,00,000 1,50,000 रुपए जो लॉस चल रहा हो, मैं यही ठीक है। अब उनको कहीं आप उस क्लिप को जाके सुनिएगा, उसमें न्यूज की भी बात आई है कि न्यूज में कहीं आ गया था तो मैंने लिया था, ठीक है ले लिए कोई बात नहीं। अरे इस पे रख के तो देखो यार। अब ये बोलेगा जब यहां पर क्लोजर हो जाए तो बोलेगा ले लो, जाओ यहां तक। जो उनका पोर्टफोलियो, मेरे ख्याल से एमटीएफ में तो मैंने कभी ट्रेड किया नहीं है, एक बार भी आज तक एमटीएफ में मैंने ट्रेड नहीं किया है। शेयर को प्लेस करके 1-2 बार प्लेस किया है, लेकिन उस प्लेस पर मैंने अलग अलग टाइप की चीजें की हैं। 1-2 बार शायद प्लेस किया है मैंने, बहुत पहली बार बता रहा हूं, इस बीच में नहीं। इधर 2020 से लेके 2025 के बीच में मैंने 1% प्लेजिंग नहीं की है, या एमटीएफ पे नहीं उठाया है बाबू। तो अब देखो मैंने बोला था कि 260 का एसएल सेम डे का लगाएंगे, 260 का जिस दिन निफ्टी खुली फिर उसके बाद नीचे आ गई थी, 260 का एसएल लगाएंगे, मैंने उस दिन बोला था, सॉरी 560 का। अब देखो आप पोर्टफोलियो के ऊपर जो एमटीएफ मिलता है, पता नहीं 3 गुना मिलता है कि 4 गुना मिलता है, तो आज के समय में क्या उसका रेशियो में नहीं आता, उस पर मेरे ख्याल से कुछ इंटरेस्ट भी लगता है।
उधारी है तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही। 17 से 18% है शायद, 17 से 18% है उसका। जो भी होगा सर पांडे साहब, मुझे नहीं उतना पता है, लेकिन बस ट्रेड ही ध्यान गलत था ना। और मान लीजिए यहां पर ले लिए भैया, तो यहां पर निकलने का। अब दिक्कत क्या है ना पंडित जी, कि ना आपको एंट्री मालूम है, ना आपको एंट्री मालूम है, एंट्री का कोई पता ही नहीं है भैया, कौन है एंट्री वाला आदमी नहीं पता। अच्छा चलो एंट्री नहीं मालूम, चलो ले लिया, ठीक है। एसएल भी नहीं मालूम है, तो जब ये ले लिया तो इसको भी तो ले लिया करो, KARO। एसएल को भी ले लिया करो। एक तो एंट्री ना मालूम, दूसरा एसएल ना मालूम, और फिर टीवी देखोगे, न्यूज देखोगे, ट्रंप को देखोगे, मोदी को देखोगे, राहुल जी को देखोगे, ऐसे कैसे चलेगा? ना टीवी वाले में ले लिया राहुल जी का नाम ले लिया आपने भी। ना टीवी वाले मेरे घर की रोजी रोटी चला रहे हैं, और ना मैं टीवी वालों की घर की चला रहा। क्या लोगों के दिमाग में ये पूरी की पूरी अज्ञानता है ना। तो ये सब सारे ट्रेड। अब आइए गोल्ड का डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग का क्वेश्चन ले लेंगे। गोल्ड आ जाओ जी भैया, गोल्ड आओ, GOLDFUT, गोल्ड फरवरी फ्यूचर। आओ जी पोजीशन देखते हैं। सीताराम, फिर आप लोगों का क्वेश्चन ले लेंगे। पहले इंस्टाग्राम से उठाएंगे, फिर अब मैंने हर जगह पे मैं जहां तक अपडेट कर पाया, देखिए मैंने क्रूड को हर जगह पे अपडेट किया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं वो करते हैं। एक सज्जन का इस बीच में पोर्टफोलियो आया था ये वाला, मतलब देखकर दिल खुश हो गया पोर्टफोलियो। बातचीत अभी जारी है, ये पोर्टफोलियो आया था, देखकर दिल खुश हो गया, है ना। कुछ चीजें आती हैं जो एकदम मतलब मौजा ही मौजा हो जाता है, मतलब मस्त एकदम। कौन है भैया ये? राधे राधे, राधे राधे के नाम से नंबर आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार। हाँ बोलिए इंद्रजीत जी। अभी मैं लाइव में हूँ, लाइव में आइए, लाइव में बैठिए, लाइव में बैठ के सीखिए, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो पे डिस्कस करेंगे, है ना। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? अभी लाइव तो देख लीजिए महाराज। फ्री में नहीं चाहिए उनको ना सर, फ्री में नहीं सुनना उनको, समझा कर इतना टाइम थोड़ी उनके पास में है। नहीं तो इतना टाइम नहीं तो फिर मार्केट, तभी तो मार्केट ले जा रहा है। मैं एक बात बताइए पांडे जी, बहुत सिंपल सी एक बात बताइए, आप तो मेरे से सीनियर आदमी हैं, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सब लोगों को मेरा मतलब पैर छू के नमस्कार है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको गोड़धरिया। गोड़धरिया, दीपक जी गोड़धरिया का मतलब जानते हैं? जी, पैर पकड़ के चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, है ना। एक बात बताइए, मेरा आज की रोजी रोटी मजदूरी पूरी हो चुकी है, मुझे क्या लगा है कि मैं आपके पास आऊं? बताओ जी हनुमान साहब, मुझे कौन से चुन्ने काट रहे हैं कि मैं आपके पास आऊं? बताइए, अरे कोई तो बता दे, वैसे बहुत हल्ला करता है। नहीं सर, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका आने के लिए, कुछ भी नहीं काट रहा है सर। सर आप ये ना चाहो कि लोग प्रॉफिट भले करे या ना करे, बट चाहिए सर, लॉस तो नहीं होना चाहिए। सच्चाई क्या है ना, आज भी लोग उसी में पड़े हुए कि आपने एक लेवल दे दिया, आदमी उसको पकड़ लिया, उसी में उसका काम हो गया। किसी को बेसिक नहीं जानना है, मैं लेवल दिया तो क्यों दिया है, रीजन क्या उस लेवल के। देखिए बहुत सही बात बोली आपने पांडे साहब, मैं एक कोशिश करता हूं ना कि आप समझो कि क्यों हुआ है, आप समझो कि क्यों हुआ है। मेन चीज है आपका समझना। मेरा काम धंधा चल रहा है, मैं लाइव नहीं भी करूंगा, मैं क्लासेस नहीं भी करूंगा, तभी मेरा काम चलेगा, है ना।
दिक्कत ये है, इस बात का भी कोई जवाब नहीं देने, इस बात का भी जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। आइए, कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं तो भाई जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। गए थे भंडारा खाने, अंदर का हलवा खत्म, बाहर आए चप्पल गायब। देखो देखो आज के दिन 30 लाख की चप्पल गायब हुई है। ए कहाँ गया 30 लाख? देखो 25-30 लाख की चप्पल गायब हुई है। अब खोजो। आओ जी, गोल्ड पे चलते हैं। तो गोल्ड का ट्रेड उठाएंगे। एक ऑप्शन ये भी था 25,800 का पीस, 1430 क्वांटिटी, 148 और 339 चल रहा है। ये भी ट्रेड हो गया है ना, ये भी उसी दिन लिया गया था कि कुछ में कम मूवमेंट मिल जाए, कुछ में ज्यादा मूवमेंट मिल जाए। इसका चार्ट जाके देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको। अब आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट पे। 1,36,579, 1,36,500 एक ही लॉट उठाया गया है, क्योंकि एक जो गोल्ड का जो फ्यूचर उठता है वो मोटा मोटा 12-13 लाख का होता है, तो एक ही लॉट उठाया गया है ना। तो 1,36,500 पे आके भैया लाइन खींचो। आओ 1,36,500, 1,36,500, 1,36,, अरे कहाँ जा रहा है भाई? 1,36,600, 575। अब यहां पर मेरे मित्र क्वेश्चन ये बनता है, इतना एग्जैक्ट कैसे बनता है कि नहीं क्वेश्चन? जी बिल्कुल जी सर, इतना एग्जैक्ट कैसे? इतना एग्जैक्ट कैसे? उसका ही मैंने आपको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए यहां पर बाई का सिग्नल जनरेट हुआ है ना, यहां पे देख रहे हैं, ये वाला देखिए, बाई का सिग्नल जनरेट हुआ है। पहली बात ये कंफर्मेशन है इसकी। इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी गई हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने आपको एक मैसेज भी भेजा है इसी के रेफरेंस में। ये जो मेरी मैडम से बातचीत चल रही थी, देखिए ये सैटरडे को ही मैंने बोला था, इफ क्लोज अबव 1,38,000, देन 1,39,200, आफ्टर दैट 1,40,400, हाई 139,550, CMP 13,875। दीपा मैडम, फिर अभी मंडे और चलेगा ये, मैंने लिखा लेट्स सी। फिर आज मैंने फिर इनको मैसेज किया है कि देखो ये चल गया है ना। आज मैंने इनको फिर ये मैसेज किया है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं थी, इनकी क्वेरी थी, तो मैंने कहा भाई ठीक है। ये आपको सीखना है, ये सीखना है। जैसे मैंने बोला ना आज कि निफ्टी यहां से वापस, आ जाओ जी, कहां चला गया, बहुत पीछे। निफ्टी देखो वापस, अरे ये रहा निफ्टी का ऑप्शन, देखो नहीं आएगा ये स्टॉप लॉस की तरफ, आएगा ही नहीं। तो यही था गोल्ड का ट्रेड। अब इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है, देखा जाएगा क्या है, कैसे, किस तरीके से है ना। लेकिन अगर आप देखोगे इसको 3 घंटे पे, थोड़ा सा 3 घंटे पर आप जाके देखोगे, तो अगर विस्कोसिटी से मिलाना आप शुरू करोगे, अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, इसको जाके खोजना खाना सब थोड़े बताऊंगा, एक हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा विस्कोसिटी से खोजोगे तो आपको इसमें चीजें समझ में आ जाएंगी। या इस वाली जगह पे आप ध्यान दो, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, जहां पर ये लाइन खींची हुई है, और इस वाली जगह पर ध्यान देना, इस वाली जगह, ये जो 50 के ऊपर आई है, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये 50 वाला लेवल, ये यहां पर देखो आप, इसका मेरे को जवाब खोज के आप लोग बताना। यही था 1,36,500 वाला लेवल, यही था ही लेवल 1,36,500 वाला लेवल। तो है कुछ चीजें ऐसी, लेकिन छोड़ दीजिए, आपको बॉटम से नहीं पकड़ना भैया, छोड़ दो बॉटम वॉटम छोड़ो मेरे भाई। यहां से तो यहां से, अब फिर वही मैं बात बोल रहा हूं, क्या कहते हैं पांडे जी, दीपक जी, यहां से भी पकड़ सकते हो, यहां से भी पकड़ सकते हो, यहां से भी पकड़ सकते हो ना। बिल्कुल सर। आ जाओ जी, चलो कहीं से ना पकड़ो, आ जाओ मित्र 1 घंटे के चार्ट पे। यहां से पकड़ सकते हो, यहां से पकड़ सकते हो, यहां से थोड़ा सा एसएल बड़ा हो जाएगा, लेकिन पकड़ दो पॉइंट तो है ही ना आपके पास। जी बिल्कुल। कहां पड़े हो? और मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ट्रेंड लाइन, गर्लफ्रेंड लाइन, डोजी, रोजी, रजिया, सुल्तान, कुछ नहीं बता रहा, मैं आपको केवल बोलिंजर बैंड भी बता रहा हूं।
केवल और केवल बुलिंजर बैंड। सर विस्कोसिटी में आपने क्या क्या लगा रखा है, RSI और MA? हाँ, मैं इसको भी अपने हिसाब से मैं आगे पीछे करता हूँ, इसको भी कुछ इंडेक्सेस में मैं इसको भी अपने हिसाब से आगे पीछे करता हूँ। अब जैसे RSI 14, आप इसकी सेटिंग पे जाओ, इसको 14 की जगह कर दो आप 18, डन करो। अब देखो बहुत पहले कंफर्मेशन दी इसने तो। 18 की जगह पे कर दो। अब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन सेम करो, लो जी, इसको भी 21 करो। अब देखो सेम स्टैंडर्ड डेविएशन पे दोनों। अब बताओ, अब बोलो जी। ये तो मैंने अभी तक अपनी क्लासेस में भी नहीं पढ़ाया है, जो मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूं, ये मैंने अपनी क्लासेस में भी नहीं पढ़ाया। कोई बोल, अगर कोई क्लास में बैठा हो, सबसे पुराने कौन है? दीपक जी, बताइए पढ़ाया है कभी मैंने? नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। आइए अब चलते, थोड़ा सा इंस्टाग्राम के 2-4 कमेंट ले लेंगे, फिर आप लोग का ले लेंगे। सर देवांगरी सुंगर 25,000, प्राइस 440, ऐसा DAVA मेटल सेक्टर में। अच्छा, DAVANG वीकली चार्ट पर आइए। अच्छा है आपका ट्रेड अच्छा है, बहुत अच्छा है। आइए इसका एक मैं रील कर देता हूं, और इसका मैं आपको एनालाइज कर देता हूं इस पर। मंथली चार्ट पे भी ठीक है ये, और 3 मंथली चार्ट पर भी मेरे ख्याल से ठीक ही आएगा ये। हाँ, तो इंस्टाग्राम से बात यहां पे करेंगे 4.5 रुपए के स्टॉक की। हमारे एक मित्र हैं अजय चड्ढा साहब, तो इनके ये बोल रहे हैं कि इनके पास 25,000 क्वांटिटी है और प्राइस है 4 रुपए 40 पैसे का, और आज के दिन का भाव जो है वो भैया है 4 रुपए 53 पैसे। तो अजय जी ने और कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन इनका पूछने का जो मतलब बन रहा है वो यही बन रहा है कि क्या ये ठीक है? तो हाँ जी, ये ठीक है ना। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे आया हुआ स्टॉक है, मंथली चार्ट के बेसिस पे देखेंगे इसको, वीकली चार्ट पर नहीं देखेंगे, मंथली चार्ट के बेसिस पर देखेंगे 4.5 रुपए के स्टॉक को। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे आया हुआ स्टॉक है। तो अजय जी, देवांगिरी शुगर में अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो अपने प्राइस से 50 पैसा पीछे मेंटेन करेंगे, 50 या 60 पैसा, 50 या 60 पैसा देवांगिरी शुगर में अपना आप प्राइस मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और रही टारगेट की बात, तो अभी तो आप इसमें मेरे ख्याल से चलने दीजिए एक बार इसको, 5 रुपए के आसपास आप देखिएगा। देखिए बाकी लोगों के लिए कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, इनके पास है तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। बाकी मेरे को ये प्रॉमिसिंग लग रहा है, और मैं आपको ये बात बता दूं, ये स्टॉक मेरे पास ही पड़ा हुआ है, मोटा 3.5 रुपए 3 रुपए 60 पैसे की एवरेज है। आज का भाव है 4.5 रुपए। बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहें, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करें। अजय जी, आप तक आवाज पहुंच गई होगी तो दिल फेंक दीजिएगा। एक मिनट सर, मैं आपके पास भी आया। मेरे ख्याल से अजय जी आपको जवाब मिल गया होगा। ठीक है जी।
और क्या है, चलो अजय जी का। सर वारी 3200 के भाव के साथ है, कब ऐड करें? वारी एनर्जी, चलो जी वारी देखो, WAARE वारी एनर्जी 3200 के भाव से है, तो आपने तो काफी ऊपर लिया हुआ है महाराज 3200। चलो जिसे बोलिंजर बैंड लगाओ, हेलो, हाँ जी साहब, बोलिए साहब। हेलो, चलिए नमस्कार सर। नमस्कार। वारी एनर्जी, चलो जी वारी एनर्जी पर बात करेंगे। आप लोग के सामने चार्ट है और 3200 का भाव बताइए। 1 मिनट, वारी एनर्जी का वीकली चार्ट खुला आप लोग के सामने और इंस्टाग्राम से करण वर्मा जी का भी मैसेज है 3200 का भाव। अब आप लोग चार्ट पर देख के बताओ कि ये जो 3200 का भाव है भैया, ये इनकी पोजीशनिंग सही है या गलत? बोलिए। गलत है सर, गलत है ना? पोजीशन गलत है। ठीक है, तो अब देखिए करण जी इधर से जवाब आ गया, ठीक है। अब देखना क्या है, 3200 के भाव से है, अब कब ऐड करें? देखिए अभी वारी एनर्जी में करण जी आपको रुकना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि आप देखिए, आप अपना स्वयं का डिसीजन लीजिएगा। कैश स्क्रिप्ट जो है कभी भी सेल करने के लिए नहीं होती है, बहुत ही मतलब कठिन परिस्थिति में, बहुत ही मतलब अपोजिट परिस्थितियां बन जाए तब जाके कैश में कहीं सेल आता है, नहीं तो नहीं आता। करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन अभी इसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से भी आपको इसको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा सही समय का वेट करना चाहिए। और अगर आपको कोई भी कहेगा कि इसमें एवरेज कर लो, तो आप एवरेज नहीं करेंगे। हाँ एक चीज है, थोड़ी सी मैं आपकी और थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन वाइज, अगर मैं आपको बता सकूं, WAAREE वारी एनर्जीज वीकली चार्ट के बेसिस पे आप किस प्राइस पर नजर रखें? किस प्राइस पर आपको वारी एनर्जी में नजर रखनी चाहिए? तो 2400 के प्राइस पर, मोटा मोटा 2400 के प्राइस पे आपकी तीखी नजर होनी चाहिए, क्या कहते हैं। और ये 2400 के नीचे आया तो 2000 तक जाएगा, तो अभी 571 चल रहा है, तो 2400 के प्राइस पे नजर रखिए, फिर देखते क्या होगा। अभी एवरेज करने का इसमें टाइम नहीं है, बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहिएगा। क्या कहते हैं करण वर्मा जी, मेरा तुक्का है, ठीक है जी। अगला कमेंट देख लेते हैं भैया क्या है। दिलीप साहब को नमस्कार। क्या विप्रो लेना चाहिए? अरे महाराज ये कहां से का क्वेश्चन है? विप्रो तो बहुत पहले बोला हुआ है। विप्रो पर इंस्टाग्राम में रील भी गई है। विप्रो था, TCS था, ICICI बैंक था, ICICI प्रूडेंशियल, बहुत सारे थे। और अभी मेरे ख्याल से घर जाने के पहले बोला था, जाके रील देख लीजिएगा, पीछे पड़ी है। विप्रो अभी है, ठीक ठाक है विप्रो। सर वेस्कोसिटी हमेशा, दिलीप जी पूछ रहे हैं कि सर वेस्कोसिटी हमेशा एक ही आवर पर देखना है क्या? अरे नहीं महाराज, वेस्कोसिटी हमेशा एक ही आवर पे नहीं देखना है। अब आप समझ लो विप्रो का चार्ट उठा लो, ये लो, यहाँ पर वेस्कोसिटी लगाओ जरा, WIPRO विप्रो का चार्ट। अरे नहीं, वेस्कोसिटी लगानी है ना, तो यहाँ पे जाओ, RSI लगाओ, RSI, है ना। आइए मैं आपको थोड़ा सा इस पर मैं ऐसे लिख के दिखा देता हूं। तो एक सज्जन का क्वेश्चन है कि क्या विस्कोसिटी को 1 घंटे के चार्ट पर देखा जा सकता है? तो भैया ये एक चार्ट है विप्रो का ऑलरेडी अपडेशन में दिया। देखिए ये वीकली चार्ट है ना, देखिए यहाँ पर ये विस्कोसिटी पॉजिटिव हुई
और यहाँ पर ये प्राइस है 240 से 263 चल रहा है, ठीक है जी। 240 से 263 चल रहा है, ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। अब इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट कीजिए जरा, मंथली चार्ट में भी कन्वर्ट कीजिए। अब मंथली चार्ट में यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी में वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल ये देखिए टच कर गई, यहाँ पर देखिए ये टच कर गई है, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दोनों में टच है, और देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये भागना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है। अब इसी को 3 घंटे के चार्ट पर ले आए, ये आ गया 3 घंटे का चार्ट। 3 घंटे के चार्ट में देखेंगे कि अभी ये विप्रो का चार्ट है, 3 घंटे के चार्ट में देखेंगे कि अभी ये देखिए विस्कोसिटी पॉजिटिव होने वाली है। देखिए अभी ये निगेटिव है, देखिए ये वाला पार्ट निगेटिव है, ये वाला पार्ट देखिए यहां से भी निगेटिविटी है। अब जब ये पॉजिटिव होगी, 50 की जो हल्का सा डॉटेड लाइन देख रहे हैं, 50 वाली ये लाइन जैसे इसके ऊपर ये सस्टेनेबिलिटी बनाएगा, यहां से शूट कर जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया 3 घंटे का चार्ट, और ये हो गया 1 घंटे का चार्ट, ये हो गया 1 घंटे का चार्ट। 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर विस्कोसिटी पॉजिटिव बनी हुई है, लेकिन ये मिडिल लाइन 50 के नीचे, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। और सेम चीज को हम लोग निफ्टी में भी एड्रेस कर रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे, कि ये चार्ट कब मुड़ेगा। देखिए ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है, और सॉरी ये निफ्टी यहाँ पे लगा देते हैं। एक सी की पोजीशन देख लीजिए, अभी ये डिस्कशन हो रहा था लाइव में, निफ्टी का भी अभी मैं दिखा देता हूं। हाँ ये देखिए यहाँ पर ये विस्कोसिटी पॉजिटिव है, 25,500 का सी है, हम लोगों ने इसको लाइव में डिस्कस किया है। ये देखिए ये विस्कोसिटी पॉजिटिव हुई, ये हुआ क्लोजर, और ये यहाँ पर ये रहा ट्रेड, और अभी ये ट्रेड चल रहा है, अभी ये प्राइस जो है ये चल रहा है। अब इसी को निफ्टी 50 का चार्ट लगा दीजिए, रुकिए, निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे लगाइए, NIFTY 50, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगाइए। देखिए अब ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। अब निफ्टी 50 के भी चार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर देखिए विस्कोसिटी पॉजिटिव हो गई, ये देखिए यहाँ पर विस्कोसिटी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। ये देखिए इस वाली कटआउट वाली जगह पे देखिए जहां पे क्रॉसओवर हो रहा है, देखिए ये उड़ गया, और अभी निफ्टी 25,777 चल रहा है, 25,777। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जब तक विस्कोसिटी ये पॉजिटिव में है, तब तक ये ऊपर जाने के लिए ये राजी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब ये विस्कोसिटी यहां से निगेटिव आई, यहां से देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम लोग पीछे से देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहां से देखिए विस्कोसिटी निगेटिव हुई, ये देखिए यहां से निगेटिव हुई, देखिए मार्केट नीचे आना चालू, देखिए ये निफ्टी नीचे आना चालू। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है मेरे मित्र कि अगर विस्कोसिटी आपको बोल रही है ये ट्रेड नहीं लेना है या इस साइड में है, तभी आपको आना है। ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है विस्कोसिटी का, देखिए ऊपर लेके जा रहा है, और ये अभी मैंने आपको ऑप्शन दिखाया था, उस ऑप्शन से इसको कोरिलेट कर लीजिए। तो इसको अगर आप 1 घंटे पर इंट्राडे में फॉलो करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, डेली वीकली चार्ट में फॉलो करेंगे तो कैश में जाके प्रसन्न हो जाएंगे, ऑप्शंस में भी प्रसन्न रहेंगे, है ना जी। बहुत ही सिंपल सा टूल है, और इतना पावरफुल है कि आप बिलीव नहीं कर सकती ये कितना पावरफुल है। सेम चीज है गोल्ड के ट्रेड में, अभी मैंने गोल्ड का ट्रेड अपना लोगों को बताया भी है, समझाया भी है। देखिए यहां पर आया, ये देखिए विस्कोसिटी पॉजिटिव हुई, ये देखो लेके उड़ गया। तो इस चीज को समझने में ध्यान लगाइए, बाकी सब मोह माया मिथ्या है, और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी संपर्क में रहिए। कितना बताया तो दिलीप जी, मैंने छोटा सा वीडियो बना दिया है, आप जाएंगे देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो जाके लाइव में एसके स्टॉक टॉक्स पे लाइव में चले जाएगा, उसमें पूरा समझाया होगा, है ना साहब, उसमें पूरा समय। ईटीएच की क्या दिशा लग रही है? ईटीएच, अरे वाह, ये तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ईटीएच देखो जी, ईटीएच की दिशा भी यही लोग बताएंगे, कोई भी खोलो क्रिप्टो वाला, बताओ जी ईटीएच की क्या दिशा है? डाउन है साहब, डाउन है, डाउन है। 3 घंटे पे क्या दिशा है? 1 घंटे पे तो ठीक है, लेकिन 3 घंटे पे थोड़ा सा अभी इसको, अभी ईटीएच की दिशा अभी कोई दिशा नहीं लग रही है बड़े चार्ट पे। छोटे चार्ट पे 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा सा भी आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, है ना, वेट करना पड़ेगा ईटीएच में।
गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर। वीकली हिलेगा मिलेगा बाई हो, वीकली 20 समय ऊपर हो, प्राइस स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक है क्या? 100% ठीक है, 100% ठीक है। CLBS को ध्यान में रखिएगा, CLBS को ध्यान में रखिएगा, 100% ठीक है। इसका क्वेश्चन था, गौरव जी का क्वेश्चन था। बेहतरीन हिलेगा मिलेगा, गुरु जी का दिया हुआ आशीर्वाद है, यूज कीजिए, बहुत बढ़िया चीज है। उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाता है। सर ये विस्कोसिटी का आंसर देखना, वो आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया साहब। चलिए अब आज आपने इधर हैंड सब पकड़ लेते हैं, ओपन क्यू। हेलो। हाँ प्रकाश सर बोलिए। प्रकाश सर, अरे प्रणाम सर, प्रणाम, कैसे हैं साहब? बढ़िया है सर, बढ़िया है। सर क्रूड पर सर 5200 का सीन थोड़ा सा ले सकते क्या सर, बताइए। ले सकते हैं, मैंने आपको इतनी बढ़िया विधि बताई है, फिर भी आप पूछ रहे हैं ले सकते हैं। हाँ सर बताइए, लेकिन थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन रहता है ना सर। नहीं अभी क्लोजर 5311 चल रहा है क्रूड, अभी इसको क्लोजर देखना पड़ेगा सर, क्योंकि सेल सिग्नल आ चुका है क्रूड में। मैं आपको मैं टेलीग्राम में भेज देता हूँ, सेल सिग्नलाइज है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसको इधर देखना पड़ेगा ना, क्रूड का मैं आपको बता देता हूँ। नीचे गया नहीं है, सेल सिग्नलाइज है, लेकिन 20 के नीचे गया नहीं अभी तक, क्लोज नहीं दिया है। हाँ ठीक है, वेट कर लेते, क्योंकि देखिए 20 के नीचे आ जाएगा तो मेरे हिसाब से फिर इसको और नीचे आना चाहिए, है ना? जी सर। मेरे हिसाब से फिर इसको और नीचे आना चाहिए। मैं उसमें भेजने की कोशिश करता हूँ, क्या कहते हैं, टेलीग्राम में। रुकिए सर 20 के नीचे दिया तो सर, और वहां से और 70 पॉइंट दिखते हैं नीचे सर। हाँ 70 पॉइंट नीचे दिखेगा। मैंने आपको जो जुगाड़ बताया था कौशाली साहब, उसी जुगाड़ पर कायम रहिए। जी बिल्कुल सर, वही चल रहा है। उसके अलावा सब मोह माया मिथ्या है कौशलानी साहब। जी सर, सब मोह माया मिथ्या है भैया, उसी को ही फॉलो करें सर। अगर उतना ही फॉलो कर लिए ना आप सर, तो मैं सही बता रहा हूँ कि कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको। जी सर, है ना साहब? जी सर। हाँ, और अजय जी बताइए, अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, चलिए अजय शर्मा जी अभी बिजी हैं। दीपक गर्ग जी। हेलो। हाँ दीपक जी। सर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है सर। मैं अभी 2 साल से इसको कैरी कर रहा हूँ। क्या भाव है आपका भैया? भाव सर मैं बता देता हूँ, क्योंकि हिमाद्री तो मेरे भी पास है, लेकिन भाव क्या है आपका? 370। हाँ ठीक है, फिर क्या दिक्कत है महाराज, मौज में रहिए आप। बस आप अपने सेवी रेस एडवाइजर से बात कर लिए, लेकिन स्टॉक नो डाउट अच्छा है। मैंने इसको पीछे से भी होल्ड किया हुआ है, पड़ा हुआ है मेरे पास। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को अपनी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं सर। क्वांटिटी ऐड करने के लिए ना क्या कहते हैं दीपक जी, थोड़ा सा ये वाला हफ्ता देख लीजिए, जैसे आप कहेंगे, है ना? ये वाला हफ्ता थोड़ा सा देख लीजिए, इस हफ्ते का वेट कर लीजिए, क्योंकि कहीं जा नहीं रहा है ना? इस हफ्ते का दीपक जी वेट कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। देख लीजिएगा। प्रणव जी बताइए साहब। ये IFCI के बारे में पूछना था। कौन सा? IFCI। ठीक तो है, ये क्या दिक्कत आ रही है इसमें? नई एंट्री ले सकते हैं कि वेट करेंगे? प्रणव जी अभी मार्केट कंडीशंस को देखते हुए मैं बोलूंगा, रुक जाइए मैं एक बार स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेक कर लेता हूँ, फिर उस हिसाब से बता देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। IFCI देखिए है तो ठीक, नो डाउट है तो ठीक, ओके। लेकिन आप जो इसमें SL रखेंगे ना साहब, हाँ
50 रुपए का ही रखेंगे। 50 के नीचे अगर ये 49 रुपया 50 पैसा भी हुआ तो आप इसको काटेंगे। पहली शर्त तो ये है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, एक मिनट में मंथली चार्ट भी देख लेता हूं तो ज्यादा समझ में। आप लोग भी देख लो मंथली चार्ट। 50 रुपए का। मैं अभी ये कहूंगा क्या कहते हैं साहब कि अभी इसमें थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके सर, वेट करें। हाँ, अभी इसमें इस हफ्ते का वेट करना जरूरी है, क्योंकि निफ्टी ने नीचे से अपना मूव तो दिखाई दिया है ना। इस हफ्ते का मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते का वेट कर, क्योंकि मैं भी कुछ पोजीशंस प्लान कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो वो सारी की सारी पोजीशन निफ्टी के मूवमेंट, देखिए निफ्टी के मूवमेंट से ही आपका सब कुछ चलना है, तो इसलिए निफ्टी के मूव पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। निफ्टी के मूव पर, ओनली निफ्टी के मूव पर। फिर बोल रहा हूं कि निफ्टी के मूव पर आपका एकदम मतलब गिद्ध दृष्टि होनी चाहिए, समझे आप लोग। और कुछ नहीं, सेंसेक्स पेंसेक्स कुछ नहीं, केवल निफ्टी। ओके सर। निफ्टी इज योर पोर्टफोलियो, बस इतना समझ के चलिए। सर बेल देखिए तो सर 415 का कॉल। हैंड्स अप कर लीजिए, मैं अभी आता हूं आपके पास। सूर्या जी बताइए। सूर्या जी। हेलो सर, कैसे आप? बढ़िया साहब, आप बताओ आप कैसे? सर बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर हिंदू कॉपर में सर पोजीशन बनाया था और प्रॉफिट बुक किया, अभी वापस एंट्री नया बना सकते हैं? हिंदू कॉपर में तो मेरे ख्याल से ट्रैप लगा था कुछ दिन पहले, मैंने देखा। तो प्रॉफिट उस टाइम बुक किया था। एक अभी क्यों बनाएंगे, और आपने काटी क्यों पोजीशन? मेरी तो अभी पोजीशन चल नहीं। देखिए हिंद कॉपर, एक मिनट रुको जी, ये देखो हिंद कॉपर जो मैंने, देखिए जो पीछे की पोजीशन है वो तो मैं ही दिखा रहा, लेकिन COPPER कॉपर, ये देखो जी हिंद कॉपर कब का ये है, 27 जून 2025 का है। आप देखो यहाँ पे 276 रुपए का प्राइस है। आपकी एंट्री क्या है? 367। हाँ, ये देखिए 1100 क्वांटिटी है, 3 लाख की पोजीशन है, मोटा मोटा, है ना प्रकाश जी? देखिए आपके सामने है। तो अभी ये तो मेरी पोजीशन है ना, आपने किस वजह से काटा, मतलब क्या रीजन था इसके पीछे काटने का, थोड़ा बताइए मुझे। वॉल्यूम बैंड के थोड़ा सा बाहर गया था, थोड़ा इसलिए वो मतलब वहां से निकाल दिया, वापस नीचे हाँ, आएगा। एक बार इसे बैंड लगा के देखते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं बैंड, क्योंकि मैंने बीच में देखा था शायद फ्राइडे या थर्सडे, मैंने देखा था इसमें ट्रैप हुआ है। एक मिनट देखते हैं, आपकी बात को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। COPP, हाँ देखिए आ गया ना पकड़ ले, सही बात कह रहे हैं। कितने पे काटा आपने भैया? मैं काटा हूँ सर 543। हाँ तो ठीक है, अभी रुक जाइए। ओके। तो हिंद, आपने हिंद बोला तो हिंद जिंक भी देख लेते हैं, हिंद ZINC। ओके, ये भी ठीक चल रहा है, हिंद जिंक भी है, तो ठीक है अभी रुक जाइए। ओके ओके सर। मोटा मोटा आपको 50-60% दे दिया है, मेरे को भी 100% दे ही रहा है। और पीछे से भी है ये हिंद कॉपर, देखिए हिंद कॉपर कहाँ पर है पीछे से, देखिए ये देखिए 132 रुपए से हिंद कॉपर, ठीक है। ये देखिए 132 रुपए की इसमें खरीद फरोख्त है। तो यही चीज है, बाकी आप शांति से बैठी, फिर जब इसमें पोजिशनिंग होगी तो फिर देख लिया जाएगा, है ना। हाँ सर। अब एक सज्जन का था बेल BL ना, सुमन जी सर 415 का सी देखिएगा सर, अभी एंट्री नहीं लिए हैं बट बनाने का है मून 1 आवर के चार्ट पे। क्या हो गया, धीरे धीरे क्यों नाच रहा है? हाँ ये आपने बात अच्छी बोली, वाह जी वाह जी वाह।
अब तो समझ में आ गया ना सुमन जी? जी सर, तो हो सकता है सर। नहीं वो आप देख लो, हो सकता है, मेरा काम है समझाना। अब बेल भी देख लो आप, बेल टेलीग्राम में अपडेट किया हुआ है, कई बार मैंने बोला है बेल को, ABEL बेल। देखिए 23/5, देखिए दिस अपडेट BL एंड नाउ आल्सो मूविंग 230 से 314, 418 चल रहा है। फिर थर्सडे को ही बताया की पाई, देखिए ये बेल कब बोला है, ये देखिए बेल ये कब का है अपडेट, अच्छा ये 23 मई 2024 का अपडेट है भैया। एक मिनट, ज्यादा पीछे नहीं जाने का, जो करंट वाला है उस पर जाने का, नहीं तो लोग कहेंगे तब तो मैं था ही नहीं, है ना। 30/4/2025, देखिए चेक दिस अपडेट ऑन बेल एंड नाउ आल्सो मूविंग 230 से 314, नीचे भी आया हुआ है 248 तक, लेकिन जाना तो ऊपर ही है। अगेन मूविंग, कल डिस्कस भी हुआ है लाइव में, नाउ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। और पिछले थर्सडे को ही बोला है बेल, है ना। तो बेल में है, बेल में मामला मतलब गंभीर मामला है बेल का, ये उड़ जाएगा भाई साहब, बहुत गंभीर मामला है इसमें। भेल भी देख लो, BHEL। और मैंने आप लोग को अभी 3-4 दिन पहले कुछ शेयर्स दिए थे, कोई खोज के बताए, जिसे मैंने बोला था कि इसे 20 से 50%, 20% एंड एबव का इसमें क्या कहते हैं कैपेसिटी है, 15 से 50% तक पोटेंशियल है, 10% वाले दूर रहे। कहाँ दिया था भैया, मनापुरम भी तो उसी में दिया था, और भी 1-2-4 गो था, कब दिया था मैंने, देखना पड़ेगा। इसी के ऊपर ही है, इसी के ऊपर है। अरे कहाँ चला गया भाई, एक तो मेरा ही दिया हुआ नहीं मिलता है कभी, हाँ ये रहा मनापुरम। आइए पहले देखते हैं मनापुरम, है ना, MANNAP मनापुरम। क्या इसका स्पेलिंग हमेशा गलत हो जाता है, MANAPP MANAP मनापुरम फिनेंस। एक ये रहा, चार्ट देख लीजिए, आप लोगों को पता है मनापुरम, कैनरा HSBC, इसमें भी, और थंगामलाई ज्वेलरी, ये भी है ना। अगला कौन सा है, कल्याण तो ऑलवेज ग्रीन है, KALYAN, कल्याण ऑलवेज ग्रीन है। कल्याण में अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है, कल्याण ज्वेलर्स को बहुत पहले से बोल के रखा है। कल्याण कैंटाबिल पैंट वाला, CANTABIL कैंटाबिल, और विन कॉफी, विंटेज कॉफी, VINCOF विंटेज कॉफी। ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, विंटेज कॉफी बहुत पुराना स्टॉक ये मेरे पास पड़ा हुआ है, क्योंकि शायद मिल जाए। VINTAGE। एक तो ये रहा, थर्सडे को बोला है विन कॉफी, VINCOFFE। मैं देख के आपको बताऊंगा, विन कॉफी मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ है ना साहब। तो ये रहा, तो यहाँ पर आ, ठीक है जी। तो इस तरीके से कीजिए। अभी क्रूड का भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्रूड में क्या हिसाब किताब चल रहा है। क्रूड जो है 20 के पास मामला, इसका बोलिंजर बैंड के पास, इसका थोड़ा सा मामला अलग बन रहा है, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर वेट करेंगे। जिन लोगों ने ऊपर से पोजीशन बनाई होगी क्रूड में सेल ऑफ की, वो तो एक अलग की बात है, लेकिन जो लोग पोजीशन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं वो क्रूड में वेट करेंगे। मैं बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा मेरी क्या पोजीशन है। बाकी
जो नेक्स्ट 3-4 सेशन का जो नेक्स्ट बैच होगा उसका मैं अपडेट करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे या फ्राइडे से मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा। ये क्लास करने के बाद ही मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा। और बाकी सीखते रहिए। देखिए आसान चीज, मेरा क्या कहना है भैया, सिंपल सी बात सुन लीजिए। मेरा इतना ही कहना है कि आसान चीजों में ज्यादा दिमाग लगाइए, वो ज्यादा बेहतर है। मेरे पास आपको देने के लिए भैया कोई बहुत ही फ्लैशी चीजें नहीं है, बहुत सिंपल चीजें जिस पर मैं काम करता हूँ, जिस पर मैं अपने अंतर्मन से चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको सीखो। क्योंकि उसको अगर सीख डाला ना तो फिर लाइफ झींगा लाला। और लोगों ने इसको इतना क्लिष्ट, इतना कठिन, इतना डिफिकल्ट बना दिया है कि लोग यही सोचता है कि अगर ये कठिन है तो मेरी समझ में आएगा। तो बात वहीं पर आ जाती है कि ये महंगा है इसलिए अच्छा है, या अच्छा है इसलिए कॉस्टली है या महंगा है। तो ये सस्ता भी है बोलिंजर बैंड और कॉस्टली भी नहीं, और आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। और मेरी आप लोगों से अपील है, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, अपील नहीं है मेरी, आप लोगों से डिमांड है, ना मेरी क्लास में आओ ना किसी की क्लास में जाओ। जितनी भी लाइव वाली वीडियोस हैं आप उनको जाके देखो। लाइव में रोज डाल देता हूँ, शाम को मैं अपडेट ही कर देता हूँ यूट्यूब पे, उनको देख लो। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं बताई, मैं नहीं बता पाता, साइकोलॉजिकल चीजें हैं, या क्योंकि यहाँ पर कई चीजों पर इकट्ठे डिस्कशन होता है ना, तो वो चीज उसके बाद आपको लगता है तो आप किसी के भी पास जाओ, मेरे पास का फिर किसी के भी पास जाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ करने के बाद फिर आपको जरूरत पड़ेगी, मेरी ही जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको उसको सीखना पड़ेगा, आपको उसको खोजना पड़ेगा। और किसी के पास रहेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट आपको लेके चलेगा, तो वहां से आपका कन्विक्शन क्लियर होता है। अब सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि है क्या, आपके पास कोई भी चीज है, एक आपका ट्रेडिंग जर्नी यहां से भैया, यहां से लेके आपको यहां तक जाना है। मान लीजिए प्रकाश जी को यहां से लेके ए पॉइंट से लेके ये बी पॉइंट तक जाना है। अब एक तरीके से प्रकाश जी ऐसे चल रहे हैं कि एक तरीका प्रकाश जी का ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं तो सिंपल सा तरीका है कि यहां से ऐसे चलो आ जाओ, तो यहां पर आपके हाई लो खत्म हो जाएंगे, तो ये रास्ता बड़ा ही स्मूथ होगा। और अपने मन से अगर बिना किसी की सुपरविजनशिप में रहे अगर करेंगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तब तो भैया वो रास्ता ऐसे हो जाता है, विदाउट सुपरविजन वाला ना ये हो जाता है। तो अगर आप अपने लॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, ये तो क्रैश लैंडिंग हो जाएगी पूरा। अगर आप अपने लॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, तो अगर आप अपनी गलतियों को निकाल दो, कहने का मतलब लॉसेस को निकाल दो, तो आप देखो कि आप प्रॉफिट में हो। अब मैं नहीं करोगे, आप लॉस नहीं करोगे, मैं नहीं कहता कि मैं नहीं लॉस करता, मैं भी करता हूँ, अच्छे लॉसेस मैं भी करता हूँ। लेकिन जो मेरे लॉसेस हैं भैया, जो मेरे लॉसेस हैं वो बड़े ही डिसिप्लिन्ड हैं, बड़े ही डिसिप्लिन्ड मेरे लॉसेस हैं। और जब मैं गेन करता हूं, जब आप गेन करोगे, भाई आपने 30 पॉइंट निफ्टी में लॉस लगाया है, मतलब ऐसे लगाया है, आप 80 पॉइंट गेन करो, तो यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। अब जो बंदा किसी चीज को 500 रुपए पर लेके बैठा है और 200 रुपए पर आने के बाद भी, या 600 रुपए पर भी आने के बाद भी उसको नहीं पता है इसका, 500 के बाद 400 या 300 पर भी आने पर उसको नहीं पता है कि अभी इसका करना क्या है, इसका मतलब क्या, आते हैं MTF करो, चाहे आपके पास 10-15 ट्रक रुपया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ऐसे लोगों को भी जान रहा हूं कि जिन लोगों ने 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी से ट्रेड किया है, और आज मोटा 5-6 साल हो गए, और आज वो तरीके के पोर्टफोलियो पर बैठे हैं। तरीके का पोर्टफोलियो आप ये समझो कि 20 लाख, 50 लाख, 1 CR, 2 CR, मतलब एक ऐसा बंदा जो 1 लॉट निफ्टी से ट्रेड करना शुरू किया और आज के दिन वो 10 लॉट से 15 लॉट में ट्रेड कर रहा है। और मेरे से जूनियर बंदा पैसे भी किसी से उधार लेके आया 1 लाख रुपया ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई कि डिसिप्लिन लॉस ही मेरा काम है, बाकी कुछ भी हो।
और लगातार 2 साल अभी वही हो रहा है सर। लगातार बोलिंजर बैंड पर काम कर रहा है, और आज के दिन वो शख्स आज के दिन मोटा मोटा 3.25 सीआर के पोर्टफोलियो पर बैठा है। इंट्राडे से पैसा कमा के पोर्टफोलियो में डाला। जिस बंदे का एक कमरे का, एक रूम का, एक रूम, बाथरूम, किचन का पक्का मकान है, पक्का मकान, ठीक है, बट उस पे प्लास्टर नहीं है। उसमें प्लास्टर जैसे ईंटें सीमेंट जोड़ के बना दिया था, अंदर प्लास्टर नहीं था। वो बंदा कहां से कहां पहुंच गया। आज 6वां साल चल रहा है मेरे साथ। तो देखिए, मैंने भी खुद नहीं सीखा है, मैंने भी अपना गुरु खोजा है, मैंने भी खुद नहीं सीखा है। और आज के जमाने में हर चीज की भैया इतनी अधिकता है कि आपको पता ही नहीं मिल पड़ेगा कि क्या सच्चा क्या झूठा। मतलब किसी भी चीज के आने से पहले उसका डुप्लीकेट मार्केट में आ जाता है। तो ये सब का ध्यान रखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जितना बोल रहा हूं उतना समझ के चलिए। इंट्राडे में इतना समझ के चलिए कि आपको रोज ट्रेड नहीं मिलेगा भैया, है ना, रोज ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, कोशिश करेंगे मिलेंगे। कल मेरे ख्याल से लोहड़ी है, तो देखा जाएगा कल का क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरीके की अवेलेबिलिटी है। और कल परसों से क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। जब रजिस्ट्रेशन ऑन किया जाएगा तो बता दिया जाएगा। बाकी 1-to-1 और ग्रुप क्लासेस है, जिसको इच्छा होगी अपना ज्वाइन करेगा, जिसको नहीं इच्छा होगी ना ज्वाइन करे। लेकिन मेरी दरखास्त, मेरी डिमांड और मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अभी आप जैसे लाइव में नहीं जुड़ पा रहे हैं, शाम को देखिए, प्राइसेस को चार्ट में मार्क करना सीखिए। जैसे आज मैंने आप लोगों को मार्क करवाया, तो आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर। और इस नए साल को थोड़ा सा आगे ले आते हैं, है ना। टेक केयर, है ना साहब।